हेलो एवरीवन। सो ये मेरी सीजीएल 2024 मेंस की आंसर की है। एंड मेरी अप्रोच क्या थी अटैम्प्ट करने की, कैसे मैंने अटैम्प्ट किया, कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया, कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस को मैंने अटैम्प्ट किया, और किन क्वेश्चंस को मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया, किन क्वेश्चंस को आकर के मैंने दोबारा भी सॉल्व किया। तो जो भी चीज़ें थी एग्जैक्टली एज दे वेयर मैं डिस्कस करूँगी। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन 2 पार्ट। आई मीन इसी में 2 पार्ट रहेंगे। पहले तो मैं एक ओवरव्यू दूंगी 8:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक का, जो वो 3 घंटे का टाइम पीरियड था, वो कैसे मतलब एक एक चीज़ें सीक्वेंस में सारे डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने एक्चुअली पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया 9:30 से लेकर के 9 बजे से लेकर के 11:15 तक, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो जो फर्स्ट पार्ट है कि 8:30 से 11:30 तक का, एक्चुअली 7:45 से एंट्री स्टार्ट हो जाती है और मैं 8 बजे के अराउंड एंट्री की थी। मे बी 8 बजा था या फिर 8:05 हुआ था, जो भी। सो आफ्टर एंट्रेंस तुम्हारा जो कुछ भी वो प्रोसीड्यूर होता है, चेकिंग वगैरह, एंड देन बायोमेट्रिक, वो सब चीज़ें होने के बाद में फिर लास्ट में जो है आपको अटेंडेंस लगानी होती है। सो अटेंडेंस के लिए फिर वो अंगूठा जहाँ पे लगाते हैं ना, वो एक सीट होती है, इस पर बैठे होते हैं सर लोग, और वहाँ पे आपको पेन देते हैं। तो वो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे मेरी सीट बताई। तो जो मेरी सीट उन्होंने बताई वो एक्चुअली वही सीट थी जिस पे वो खुद बैठे हुए थे। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि तुम किसी और सीट पर बैठो जा करके, अभी ये अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद में तुम यहाँ बैठ जाना। बट मुझे पता था कि भाई अटेंडेंस ना ये तुम्हारी लास्ट मोमेंट पे जाके खत्म होगी, मतलब जब पेपर के 5 मिनट या 2 मिनट बचेंगे तब। एंड मेरा ये पर्सनली रहा है कि मतलब अगर मुझे पेपर देना है या मैं मॉक भी देती थी ना घर पे, तो आई जस्ट नीडेड सम टाइम टू गेट इन द जोन। मुझे चाहिए था, जैसे मैंने बताया भी था, वो नर्वसनेस और जो भी वाली वीडियो थी ना, एक से मैंने बताया था हाउ टू हैंडल प्रेशर एंड ऑल। तो उसमें मैंने बताया भी था कि पहले यार भाई थोड़ा वक्त दो खुद को, गेट इन द जोन, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग पे फोकस करना, गेट इन द जोन कि भाई तुम करने क्या जा रहे हो उसके बारे में, वो चीज़ हेल्प करती है। सो आई वाज लाइक मैं क्यों बैठूँ जाके दूसरी सीट पे। देन आफ्टरवर्ड्स 2-3 सीट छोड़ के वो एक सीट पे आगे जाके बैठ गए, मुझे मेरी सीट दे दी। और फिर क्या ऐसा हुआ, मुझे लग रहा था कि होता नहीं कि जब आपका ये अटेंडेंस वगैरह और बायोमेट्रिक सब हो जाता है, इसके बाद में जो जिस कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जाते हो, तो उसमें आपका रोल नंबर एंड पासवर्ड लिखने के लिए वो डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे लिखते हैं वो आ जाता है। बट मेरे में कुछ आया ही नहीं मॉनिटर पे। सो आई वाज लाइक कि अभी तक क्यों नहीं आया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ इशू होगा तो 4 मिनट बाद आ जाएगा। नहीं आया। फिर उसके जाके मैंने टीचर्स जहाँ पे जो आगे बैठे थे सर को, उनको मैंने बोला कि मेरे मॉनिटर पे तो कुछ वो मतलब स्क्रीन आई ही नहीं है। तो वो आए, उन्होंने चेक वेक किया, कुछ किया बनाया जो भी उन्होंने, फिर वो स्क्रीन आ गई मेरे पे। आई वाज लाइक कि ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैंने पासवर्ड उसमें ऐसे लिख के रख दिया कि वो होता नहीं है कि मतलब ऐसे ही अभी मतलब लॉगिन तो नहीं होता है, बट हमने ऐसे लिखा। फिर उसके बाद में जब वही जो मैंने बताया था गेट इन द जोन वाले वीडियो में, आई मीन सॉरी नर्वसनेस वाले वीडियो में, टू हाउ टू गेट इन द जोन। सो या मेडिटेशन, मतलब अपनी ब्रीथिंग फोकस करना एंड माइंड में पेपर को अटैम्प्ट करना, वहाँ पे उस सीट पे बैठ के, जिस सीट पे आपको बैठ के एक्चुअली एग्जाम देना, उस सीट पे बैठ के आप एक बार पेपर को पूरे अपने माइंड में अटैम्प्ट करो। और पेपर को ऐसे मत अटैम्प्ट करो कि हाँ ऐसा ही पेपर आएगा, नहीं, ऐसे मतलब माइंड में हो सकता है पहले ही क्वेश्चन कठिन हो सकता है पहला क्वेश्चन बहुत ईजी हो। तुमको हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है, राइट। सो खुद को मेंटली प्रिपेयर करो वहाँ पे। सो जस्ट थिंक कि हो सकता है पहला क्वेश्चन बहुत कठिन सा है, मैं कैसे हैंडल करूँगी, ओके मैं इसको कर दूंगी, मैं दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाऊँगी, हो सकता है दूसरा भी कठिन हो तो मैं तीसरे पे मूव कर जाऊँगी। ऐसे करके कई सारे टाइप के पेपर अपने दिमाग में सॉल्व करो। वो चीज़ बहुत हेल्प करती है, मुझे पर्सनली हेल्प की, एंड मुझे हमेशा से हेल्प की। मॉक में भी हेल्प करती है। ट्राई करना पहले मॉक में, और रियल एग्जाम में तो हेल्प की ही है। सो जस्ट गेट इन द जोन। तो अपने माइंड में ना 2-4 बार उस पेपर को अटेम्प्ट करके, ओके हो सकता है पेपर बहुत ईजी हो क्योंकि हमें उससे भी हैंडल करना है। ईजी पेपर आ गया, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हमने सीरीज ज़्यादा कर दी, ये चीज़ भी आपको ख़राब कर देगी। सो इसलिए अपने माइंड में ये भी रखो कि इजी पेपर आया तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। ओके पहला क्वेश्चन इजी है, ओके दूसरा इजी है, तीसरा इजी। तो इस तरह से कई टाइप के पेपर आप दिमाग में अपने बना करके उसको पहले तो अपने माइंड में ही सॉल्व करो, कैसे हैंडल करोगे, राइट। इसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया था पहले भी, ब्रीथिंग में फोकस करो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम। और फिर 1 से लेकर के 130 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 1 से लेकर के 130 तक गिनती गिनो, और वो ब्रीथिंग वहाँ पे भी फोकस करो। तो ये चीज़ें भले ही पता नहीं रिडिकुलस लग रही हो सकता सुनने में, बट हेल्प की मुझे, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि कुछ देर के लिए एकदम माइंड को ब्लैंक कर दो, 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट के लिए ट्राई करो, थोड़ा सा थिंक नथिंग, राइट। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद अपना 8:30 से 9 के बाद, और ये चीज़ें ना अपनी सीट पर बैठ के करो, ज़्यादा सही रहता है। तो ये सब चीज़ें चलती रही। फिर उसके बाद में भाई जब लास्ट के 10 मिनट बचते हैं, 10 मिनट छोड़ो भाई, जब 5 मिनट बचते हैं तो वो हार्ट बीट एकदम फास्ट ही हो जाती है। ऑब्वियस से यार, नेचुरल है ये। और 2023 मेंस में भी हुआ था, 2024 मेंस में हुआ, मेरी हार्ट बीट वाज लाइक, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि फिर से वैसे ही कुछ होगा, और मतलब पसीने आ जाना, काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब होती हैं। मैं वही बता रही हूँ जो एक्चुअल में हुआ एंड एक्चुअल में होता ही है। हो सकता है मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं होता है, एकदम चिल होके जाते हैं, इलायची खाते हुए और पेपर देके चले आते हैं, बट आई वाज नॉट लाइक दैट, एंड आई नेवर बीन लाइक दैट। सो बट जो मेरे साथ होता है वो मैं बता रही हूँ। तो फिर जब लास्ट का यार
वो 1-2 मिनट बचता है ना, वो जब लॉगिन सब मतलब कि वो सब पूरा सिस्टम फिट हो जाता है, उसके बाद में बोलते हैं कि अब लॉगिन करने के लिए उसमें मतलब वो क्या देते हैं, एक पर्ची देते हैं जिसपे आपको कुछ लिखना होता है, फिर एक वो एक क्या लिख के आता है स्क्रीन पे, स्लोगन लिख के आता है, वो आपने लिखना होता है, वो बड़ा कुछ मतलब मोटिवेटिंग टाइप का होता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में मैंने देखा लास्ट का लगभग 1.5 मिनट बचा था, 1 मिनट कुछ सेकंड थे, 26 सेकंड। आई वाज लाइक कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यार 1 मिनट 26 सेकंड बचा, मुझे लगता है 5 मिनट तो होंगे अभी। मैं एकदम चिल थी एंड आई वाज लाइक 1 मिनट 26 सेकंड, और उन्होंने अभी तक वो भी नहीं दी, रफ सीट भी नहीं दी। और फिर मेरे जो पास में लड़का बैठा था उसको रफ सीट दे के चले गए एंड मुझे रफ सीट नहीं दी। आई वाज लाइक कि मेरी रफ सीट कहाँ है भाई। तो सिंपल सी बात है, मैंने देखा 1 मिनट 26 सेकंड, मैंने फिर बोला कि भाई मेरी रफ सीट दो। और ऑब्वियस बात है यार, वहाँ पे आपने थोड़ा सा मतलब कि रूड, मतलब जो भी कहो उसको, चिल्लाना कह लो या फिर फॉर्मली बोलना कह लो, जो भी कह लो, बट मुझे मेरी रफ सीट चाहिए। एंड आई जस्ट सेड कि रफ सीट दीजिए। एंड आई वाज वेरी फर्म एट दैट टाइम बिकॉज मुझे मेरी रफ सीट चाहिए। आई वाज लाइक अभी 1 मिनट 26 सेकंड बचा है, फिर पेपर भी स्टार्ट होने वाला जाएगा। फिर वो चीज़ ना, हाँ कहते हैं कि जब पेपर स्टार्ट करोगे तभी से वहाँ से टाइम काउंट होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो, बट वो यार चीज़ें माइंड पे बहुत इफेक्ट कर जाती है। सो आई वाज लाइक मुझे मेरी रफ सीट दो सबसे पहले तो फॉर्मली ही सही, मैंने तो रफ सीट ले ली। आई वाज नॉट लाइक कि किसी को मिली नहीं मिली, मेरी रफ सीट मुझे दो, मिल गई रफ सीट। फिर उसके बाद मैंने देखा तो वहाँ पे भी कुछ सेकंड ही बचे थे, 40 सेकंड थे। एंड आई वाज लिटिल बिट चिल कि करेंगे। और वो टाइम ना यार, वो अगर मैं एग्जैक्टली एक्सप्रेस करूँ, बहुत बहुत मतलब माइंड में एंड बॉडी में भी बहुत अजीब सा फील होता है। एंड हार्ट बीट तो यार इतनी फास्ट होती है, जैसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं, बट वो होता है, नर्वसनेस तो होता है। सो या आफ्टरवर्ड्स फिर वो नाम और रोल नंबर जो भी होता है, नहीं रोल नंबर और क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते मुझे याद नहीं आ रहा, नाम शायद लिखते हैं। तो वो जो भी होता है मैंने लिख दिया। और मैं मतलब घर में भी जब मॉक देती थी तो मैं पन्ने 2-3 पन्ने लग के मतलब मॉक देती थी, और उस पर मैं हमेशा से नाम और रोल नंबर लिखती आई हूँ। बिकॉज मुझे एग्जाम में वही करना, तो मैं घर में भी, घर में नहीं एक्चुअली लाइब्रेरी में भी, मॉक में भी वही करती थी। और फिर उसके बाद में वो सब लिखने के बाद फिर यार लास्ट के 20 सेकंड बचे, 10 सेकंड बचे, एंड आई वाज लाइक। एंड एक चीज़ और मैं बताऊंगी यहाँ पे कि मतलब कि जैसे होता है आप एकदम स्लगिश तरीके से बैठे हो कि बस हाँ कुछ है, डर रहे हो, और एक होता है नहीं फर्म तरीके से बैठे हो कि नहीं मुझे करना है। एंड इट वाज लाइक इन माय माइंड, एक दिन पहले से ही, मतलब जैसे मुझे पता चलता 18 तारीख का पेपर ठीक सा आया काइंड ऑफ थिंग। सो 19 को तो मैं सोई नहीं रात को, तो मेरे माइंड में ये था कि जीके तो मुझे आती नहीं, मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि जीके तो मुझे आती नहीं, बट मैथ रीजनिंग में करके आऊँगी, वो चाहे जैसी आए। एंड इसमें मुझे मॉक्स वगैरह, मैंने वैरायटी ऑफ मॉक्स दिए क्योंकि, तो मुझे ये अपने पे कॉन्फिडेंस था कि कैसा भी पेपर है मैंने ये सोच रखा था अपने माइंड में। से कुछ लोग पूछते हैं कि टारगेट क्या रखे हैं, स्कोर वगैरह, तो मेरे माइंड में ये था एग्जैक्टली कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके आऊँगी, और 1-2 क्वेश्चन जो घटिया टाइप के मैं छोड़ दूंगी, मुझे नहीं करना पूरा पेपर। 84 भी एक अच्छा स्कोर होता है मैथ्स में, 84 भी एक अच्छा स्कोर होता है रीजनिंग में। मुझे 90/90 नहीं चाहिए मुझे 90/90 किसी भी सब्जेक्ट में, मुझे मैक्स स्कोर करना है। इट्स ओके अगर 3 क्वेश्चन भी मैं इसके कर दूँ 81 में आएंगे, आई वाज ओके विद दैट टू, बिकॉज मुझे मैक्सिमम स्कोर करना, मुझे फुल स्कोर नहीं करना। फुल के चक्कर में, बिकॉज मैं 2023 में बिगाड़ के आई थी, तो मुझे बहुत लर्निंग मिली उधर से। सो मेरे माइंड में यही चीज़ें थी कि मुझे मैथ्स रीजनिंग अच्छे से अच्छे करना है। इंग्लिश मुझे पता था कि ईजी आ रही है, 18 को चूँकि ईजी आती है, मैंने सोचा ये था कि सिली नहीं करूँगी, बिकॉज इंग्लिश में सिली हो गई तो फिर गए, सिली नहीं करूँगी और बेटर तरीके से अटेम्प्ट करूँगी, जो मैं अभी सो भी करूँगी सारा। और फिर जीएस का तो मुझे पता था कि भाई जीएस तो मुझसे होनी नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ 10-20 नंबर आ जाए, तो आ जाए 30 आ जाए हद है, बट जीएस मैं ये सोच गई थी कि जीएस बहुत तगड़ी है, तो उसमें मेरा कुछ भरोसा नहीं। बट बाकी के तो 3 सब्जेक्ट है, मुझे उसमें कुछ भी करना है, बट मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है। सो ये मेरे माइंड में था ऑलरेडी। सो जब लास्ट के 10-20 सेकंड आई वाज लाइक, मैं अपनी मतलब एक तरीका होता है जैसे कि आप एकदम स्लगिश बैठे हो, बट एक होता है कॉन्फिडेंट होकर के बैठो, इस तरह से अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं मैंने इतने दिन प्रैक्टिस की है, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं इतने मॉक दे के आई हूँ, मैं करूँगी। ये अपने माइंड में रखो भाई। मुझे पता है कि अंदर से डर लगता है, बट स्टिल यू हैव टू से दिस वर्ड्स टू योरसेल्फ एंड यू हैव टू मेंटेन इट। सो मेंटेन अ फर्म पोजीशन एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। ओके, सो जब लास्ट के 10 सेकंड बचते हैं, 9, 5 सेकंड, 4 सेकंड, एंड फाइनली पेपर स्टार्ट होता है। एंड मैं जो सिटिंग पोजीशन में थी मैं उसी में बैठी रही, एंड बस मैं स्क्रीन देख रही थी, and nothing in my mind, absolutely nothing in my mind. I was just solving and believe it or not, but मेरा जो सेक्शन 1 था वो 40 मिनट में कंप्लीट हो गया था। एंड एब्सोल्युटली लाइक पीपल बी लाइक 40 मिनट में कैसे, बट 40 मिनट में मेरा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया था, दैट्स इट। 1-2 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखे थे, बट ऐसा कोई क्वेश्चन, शायद ही 1-2 क्वेश्चन थे रीजनिंग के जो मैंने
किए ही नहीं थे, बाकी मेरा पूरा पेपर हो गया था। बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि सीजीएल 23 का जैसे पेपर आया था एकदम कठिन सा, वैसा या फिर उससे भी कठिन आ रहा है। तो मैं स्टार्टिंग से एक अलग ही स्पीड में चली थी, एंड टू टेल यू मेरे माइंड में दर्द सा होने लगा था, बट आई वाज लाइक फोकस, एंड कि जितनी स्पीड हो सके, जितनी ज़्यादा स्पीड हो सके उतनी स्पीड में हम करेंगे, ताकि लास्ट में मेरे पास टाइम बच जाए। तो वो जो घटिया टाइप के 1-2 क्वेश्चन है ना जो नहीं होते, उनको मैं बेसिक से लगा दूंगी, ये चीज़ मेरे माइंड में थी। सो मैं स्टार्टिंग से ही एकदम स्पीड में मेंटेन रखी थी। सो मेरा पेपर 40 मिनट में हो गया था, दैट्स इट। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन मैंने रखे थे जो मैंने नहीं किए थे, और कुछ 2-3 क्वेश्चन थे मैथ्स के जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखे थे कि लास्ट में मैं देखूंगी इनको। तो बस यही था। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने रिव्यू रखे थे और जो भी थे सब चीज़ें मैंने फिर से देखी, एंड एक बार फिर से मैंने पूरा मैथ का पेपर देखा, दोबारा देखा कि हाँ भाई इसमें मैंने ये लगाया वो लगाया। पूरा पेपर मैंने देखा, मैथ्स का भी पूरा पेपर देखा, मैंने रीजनिंग का भी, दोबारा भी आकर के मैंने मैथ्स का और ये सब देख लिया। और कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे उनके लिए तो मैंने पूरा पन्ना मांग के मैंने फिर से कैलकुलेशन की, जो मैं अप्रॉक्स करके आई थी। अप्रॉक्स में पहले राउंड में मैंने अप्रॉक्स में लगा दिया था, सेकेंड राउंड में मैंने उनको पूरा एक लाइन मैंने कैलकुलेशन की। मैंने सोचा कि अब तो टाइम है ना, अब क्यों ना सॉल्व करूँ। तो मतलब बहुत रिलैक्सड फील हुआ लास्ट में जाकर के, बहुत रिलैक्सड फील हुआ कि यस आई डिड इट। फिर अभी माइंड मेरी ये था कि अब पता है जब पेपर आपका बाकी ठीक ठाक सा जाने लगता है ना, तो अलग से फियर आते हैं कि इंग्लिश का कैसा होगा। मुझे पता था कि इंग्लिश का ठीक ठाक सा आ रहा है, सो ठीक ही होगा। एंड जीएस मुझे माइंड में एक अलग टेंशन दे रही थी कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगी जीएस में या नहीं, पता है। और उससे ज़्यादा मुझे टेंशन इस चीज़ की हो रही थी कि यार सेक्शन 1 तो मैंने ठीक से कर लिया, बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर का टेंशन मुझे पहले से था। जस्ट अ मिनट, मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं डीएनडी लगा दूँ, अगर कोई कॉल आ गई तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वेल ओके, सो फिर सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ। तो अभी सेक्शन 2 में तुरंत नहीं मूव की, क्योंकि सेक्शन 1 में मैंने पूरा एनर्जी लगा दिया था। सो आई वाज लाइक रिलैक्स्ड कि बस रुको 2 मिनट, एंड मैं बिल्कुल ही पेन साइड में रख दी और वो जो पन्ना देते हैं ना वो भी इधर साइड रख दिया, एंड आई वाज फुली रिलैक्स देयर। आई वाज लाइक कि थोड़ा सा ब्रीथिंग कर लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि सेक्शन 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट, आराम से हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तो मैं घड़ी जो वहाँ पे लिख के आता ना जहाँ पे टाइम, मैं अब उसको स्टेयर कर रही थी कि ओके टाइम जा रहा है ऐसे। मैंने कहा 2-3 मिनट में ऐसे ही रहूँगी रिलैक्स करके। फिर पानी की बॉटल में लेके गए थे, तो पानी थोड़ा सा पी के, एंड देन आई स्टार्टेड सेक्शन 2 जैसे मैंने पहले बता चुकी मैंने कैसे अटैम्प्ट करती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी भी सारी चीज़ें कि कैसे अटैम्प्ट किया, कैसे। तो फिर सेक्शन 2 में भी मैंने इंग्लिश का इंग्लिश में मेरा ये रहता है, इंग्लिश और जीएस साथ लेके चलती हूँ। तो जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हैं उनको पूरी तरीके से स्किप करते हुए बाकी के जो ग्रामर वाले और वोकेब वाले क्वेश्चन उनको ढूंढ के करती गई। एंड जब जीएस का नंबर आया तो भाई जीएस देख के मेरा दिमाग पूरी तरीके से हिल गया। आई वाज लाइक मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इसमें, मैं करूँगी क्या। बट मुझे ये था कि कोई बात नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, कुछ तो करेंगे, लास्ट तक मैं कुछ तो करूँगी। सो मैं एक बार बस क्वेश्चन देख ली एंड मूव कर गई। मैंने आई डोंट थिंक कि पहली बार में कुछ 4-5 क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग के 10 वाले में, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है एक बार मैं देख गई ना क्वेश्चन, अभी मेरे माइंड में रहेंगे, मैं जब वापस करने आऊँगी इनको तो मैं कुछ तो कर लूँगी। फिर इस तरह से सेक्शन 2 में ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ एक चीज़ तो बताना रह गया, सेक्शन 2 में मेरा कंप्यूटर जो वो स्क्रीन थी ना भाई 2 बार बंद हुई। और ये मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, अगर किसी के साथ भी कंप्यूटर में ऐसा होता है तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा देने चाहिए, क्योंकि वो फ्लो बिगड़ जाता है भाई। हम एक फ्लो में पेपर कर रहे होते हैं एंड एकदम से स्क्रीन गई, माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है सोच सकते हो भाई। बच्चे नहीं होते हम लोग, चलो ठीक है हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, बट फिर भी कितना असर पड़ता है माइंड पे कि भाई एकदम से कंप्यूटर बंद हो गया। एंड जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, सेक्शन 1 में जिसमें मतलब कि अच्छा खासा यू हैव टू पुट एफर्ट्स, वहाँ पे अगर ऐसे स्क्रीन बंद हो जाती है तो बच्चे के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बट हु केयर्स, राइट, हम सर्वेंट के बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे बारे में कौन ही केयर करेगा। वेल तो स्क्रीन मेरी 2 बार बंद हुई सेक्शन 2 में जब मैं इंग्लिश कर रही थी एकदम से स्क्रीन गई। आई वाज लाइक हुआ क्या भाई, क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई सर भाई देखिए करके ये वो, हाँ वो आए, उन्होंने देखा। फिर वो उसमें ऐसा होता है कि आपको दोबारा से लॉगिन करना होता है। तो मैंने दोबारा से लॉगिन किया, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, मैं सॉल्व कर रही थी वही मतलब इंग्लिश और जीएस का जो भी था। एंड फिर से एक बार फिर से कंप्यूटर बंद हुआ, मैंने फिर से बोला भाई देखो आकर के, एंड फिर से उन्होंने फिर से वो लॉगिन पासवर्ड जो भी कराया। और पता नहीं क्यों लॉगिन पासवर्ड करने में पहली बार में वो मैच ही नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा कहीं और कनेक्टेड है। मेरे को और भी ज़्यादा माइंड में इफेक्ट पड़ा कि भाई ऐसा क्या हो गया, मेरा किसी ने हैक कर लिया क्या, ये बहुत सारी थॉट्स माइंड में आते थे। फिर दोबारा से बोला कि नहीं दोबारा से लॉगिन करूँ, दोबारा से लॉगिन किया तो फिर वो चलने लगा। मैं सोच रही थी कि भाई दोबारा तो ऐसा मत होना। इसमें कुल टोटल मिलाकर मेरे 5 मिनट चले गए थे दोनों बार जो ये बंद हुआ कंप्यूटर, उसमें 5 मिनट चले गए। फिर सेक्शन 2 हो गया। फिर बट सेक्शन 2 में भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ ये चल रही थी कि मुझे कंप्यूटर का कांस्टेंट फियर था, क्योंकि मुझे ये तो था कि ठीक से आ गया सेक्शन 1 और ये इंग्लिश भी जीएस भी ठीक से जा रही है। बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर को लेकर के बहुत फेयरफुल थी। मेरे माइंड में कंप्यूटर बार बार बैकग्राउंड में आता, तो मैंने उस टाइम खुद से ये कहा कि मुझे क्या पता कंप्यूटर कैसा हो, अभी ये पेपर तो अच्छे से करने, तो पता चला मैं कंप्यूटर तो कर लेगा। बट इजी जो था सेक्शन 2 इजी बोलते हैं कि इंग्लिश इजी आ रही थी। सो सेक्शन 2 अगर इजी है और उसमें मेरे मार्क्स कम हो गए, सिली मिस्टेक कर दी, तब मैं क्या करूँगी। तो इस तरह से खुद को किसी से समझा बुझा के फिर अपन स्टार्ट किए।
और फिर उसके बाद में कंप्यूटर आया। कंप्यूटर देख के मैं बस, कंप्यूटर में एक अलग सा फियर मुझे ऑलरेडी था। कंप्यूटर का पेपर कठिन नहीं था, पर मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड इस चक्कर में मैंने कई सारे जो इजी क्वेश्चन थे उनको स्किप किया। मैं दिखाऊंगी भी आंसर की मैं अपनी, और जो क्वेश्चन मैं करके भी आई, तो जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो बहुत बेकार सा जाता है आपका। सो वैसा ही कुछ हुआ मेरे कंप्यूटर में मेरे साथ। एंड ठीक सा गया कि एटलीस्ट पास हूँ मैं, 25 मार्क्स आ गए। अभी देखते फाइनल आंसर की में क्या होता है, बट यस, कम ना हो भाई मेरे, बढ़ाओ मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस कम मत करना। मैं बस यही सोचती हूँ, कोई आंसर तुमने चेंज कर दिया, मेरे मार्क्स कम कर दिए, कम मत करना मेरे मार्क्स, बढ़ाना होने कोई बात नहीं, मत बढ़ाओ कोई बात नहीं, बट कम मत करना है, बस यही सोचती हूँ। वेल, तो इस तरह से मेरा कंप्यूटर गया। हाँ, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ा। एंड फिर उसके बाद तो भाई 11-15 पे, मेरा तो 11-20 या 25 पे पेपर छूटा था। एंड मेरे आसपास वाले सब, वो पेपर सबका सबमिट हो गया, एंड दे वर लाइक चिल। एंड आई लाइक, मेरा तो पेपर चल रहा है। देन आई थॉट कि हाँ, मेरा कंप्यूटर बंद हुआ था ना, इस वजह से मेरा जो है लेट तक चलता रहेगा। और वो चीज़ें हो जाती है ना भाई, पेपर लोगों का हो गया, वो सब बातें करना शुरू कर देते, खड़बड़ खड़बड़ होने लगता है, पूरे खोपड़ी में दर्द होने लगता है। तो बट आई वाज लाइक कि ठीक है, आई जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। एंड कंप्यूटर में भी इतना कुछ खास टाइम लगता नहीं है, तो वो भी अपना हो गया। बार बार वही सारे क्वेश्चन में देख रही थी ओवर एंड ओवर। सो इस तरीके से ये पूरा हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में जो भी प्रोसेस होता है वो सब हुआ। फिर उसके बाद में अपन बाहर आए, एंड बाहर आकर के जीएस के कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने, होता है माइंड में, तो मिलाए। एंड फिर घर पे कॉल किया, बात किए भैया लोगों से। एंड फिर उसके बाद में मैं थोड़ा चिल थी। एंड मेरा सेंटर यार ऐसी जगह था कि मतलब पापा के साथ हम गए थे बाइक से। सो जब भी हम फिर बाहर कुछ खाने के लिए चले गए, एंड जब मैं वापस आई तो मुझे सेंटर ही नहीं मिल रहा। पापा भी लाइक, इस गली में था, उस गली में था। फिर वही अपना गूगल मैप एंड किसी तरीके से हम पहुंचे। बहुत घटिया सेंटर था, सच बता रही, बहुत घटिया था। ऐसी जगह था कि ढूंढ ही ना पाए इंसान। और मतलब मैं ऑलरेडी गूगल पे, चूँकि उसके रिव्यूज़ वगैरह मैं देख के गई थी, उसमें लिखा था कि घटिया बहुत सेंटर है, वहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा रूड है। एंड एब्सोल्युटली वो था भी, मतलब अजीब तरीके से बैठा है। लाइक कि तुम रूड हो तो क्या हुआ, मतलब मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। जैसे कि सीट वगैरह नहीं दिए लोग जल्दी, कुछ बच्चों को तो पेपर स्टार्ट होने के बाद सीट मिली, तो क्या ही कर सकते हैं इसका। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो तुमको पेन मिलता है ना, तो पेन का ढक्कन खोल के अंदर की रिफिल देख लेना भाई, कितना है उसमें। मैं तो देख लेती हूँ, वो मुँह से खोलना या फिर हाथ से, जैसे भी बने। इतना टेंशन मत लो कि हाँ ये पता नहीं इसमें जीवाणु हो कीटाणु हो। थोड़ा सा ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है कि पेन ऐसा तो नहीं कि पेन में है ही नहीं, बीच में मैं लिखते लिखते, ये चीज़ देख लेना अच्छा रहता है, ठीक है। बस यही था 8:30 से 11:30 तक का। एंड यस, फिर उसके बाद में टाइपिंग का गया। टाइपिंग का, क्योंकि यार 18 तारीख पे वो टाइपिंग अजीब से आई थी ना, और तो फिर उस चीज़ का भी मेरे माइंड में था कि पता नहीं टाइपिंग कैसे आएगी, उसका एक अलग सा टेंशन। बट आई वाज लाइक कि ठीक है, हम वो जो मिलेगा ना 10 मिनट का पहले, वो जो होता है उसमें सब चीज़ें चेक कर लेंगे। बट मेरी टाइपिंग ऑब्वियसली बात है, जो 20 तारीख वाले पेपर था, टाइपिंग इसमें नॉर्मल सी आई थी, राइट। सो वो भी अपना 10 मिनट में पूरा पैसेज कर लिया ये सब। फिर रियल वाला टाइपिंग स्टार्ट हुआ। मेरा कीबोर्ड ठीक सा था, कीबोर्ड हार्ड नहीं था। हार्ड कीबोर्ड मुझे एक बार मिला था CHSL 2022 मेंस में। भाई ऐसा हार्ड कीबोर्ड था, पत्थर कीबोर्ड था कि मतलब, बट मैंने टाइपिंग वो निकाल ली थी। बट यस, उस कीबोर्ड की वजह से आज भी मोस्टली विंटर के सीज़न में मेरे को इधर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पेन फील होता है हाथों में। मतलब वो नस एक खिंच सी गई थी जब मैं टाइपिंग कर रही थी, वो पेन मेरे साथ आज भी है। एंड आई एम ओके विद दैट कि कोई बात नहीं, मतलब इट्स लाइक कि कॉम्प्लीमेंट काइंड, क्योंकि मजबूरी है। गुस्सा किस पे निकाले ना, तो हमें ज़रूरी है, हमारी मजबूरी है कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव देख के उसको सहेंगे। वेल, बस यही था, कुछ रहा नहीं। 8:30 से पूरा 11:30 तक का मैंने डिस्कस किया। कोई पॉइंट नहीं रह गया, राइट। अब आता है मेन कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया। तो एक थोड़ा सा ब्रेक लूँ मैं। ओके, सो बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब कैसे अटैम्प्ट किया था, सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आया, मैंने देखा एंड मैंने इसको तुरंत सॉल्व किया, ठीक है। इसमें मैंने ये चीज़ देखी कि 3 से विभाजित होगा, 24 है ना, 3 से विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा। और ये जो 4 ऊपर, एक मिनट में दिखाती हूँ, पेन ले लूँ। ये 4 ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये 4 मैं इस पे नहीं देखी, मैं ये 4 ऑप्शन देखी। क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि जो ये लाइन लिख रखी है ना ऊपर वाली, इसमें 3, 2, 8, 3, 8, 2, 1, 1 पहले पे लिखा है। बट हो सकता है कि ऑप्शन में 3, 8, 2, 1, 1 जो चौथे पे लिख दे, राइट। तो बेटर रहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 24 से विभाजित है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन पे देखो जाके ना कि कौन सा 8 से विभाजित है। 3 वाला मैंने नहीं देखा था, मैंने 8 वाला डायरेक्टली देखा था। तो मैंने देखा कि भाई 1, 1 है लास्ट में, होगा नहीं, और यही बचा एक ऑप्शन। तो मैं तुरंत हो गया क्वेश्चन, जो मेरा ईजी सा क्वेश्चन था, मेरा पहला क्वेश्चन आराम से हो गया। मैं मूव कर गई सेकंड क्वेश्चन पे।
फिर इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो ये भी सिंपल मुझे लगा कि भाई 5 से इधर गुणा कर देंगे, 3 से इधर हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और ये तीनों 25 15, तीन सॉरी सी और ए निकालना था ना, तो यस बी यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 लास्ट में आएगा क्योंकि सी रेशियो ए है। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे यही इसीलिए होती है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप ए रेशियो सी लगा सकते हो, बट इस चीज़ माइंड में थी मेरी क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस थी ठीक ठाक सी, तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने तुरंत किया था, मैंने स्किप नहीं किया। फिर मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने इस क्वेश्चन को देखा मैंने इस क्वेश्चन को देखा, फिर मैंने शायद स्किप किया था इसको। पहले राउंड में मैंने इसको स्किप किया था, पहले राउंड में मैंने इसको स्किप किया था फॉर श्योर, मैंने इसको स्किप किया था। देन मैं इस क्वेश्चन पे गई, इजी सा क्वेश्चन था, मैंने इसको तुरंत लगा दिया, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन पे आई, मैंने कहा आंकड़ों की माध्यिका निकालने वाला, तो इसको मैंने पूरा लिख के आराम से, और फिर मैंने इसको पहले राउंड में इसको किया था, मैंने इसको पहले राउंड में किया था ना। एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था, ओके, पहले राउंड में। फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक मैंने स्किप किया था पहले राउंड में इसको, या फिर सॉल्व किया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। ओके कोई बात नहीं, बट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव की। ये तो मैंने पहले राउंड में, ये मैंने स्किप किया था, सॉरी 5वां मैंने स्किप किया था फॉर श्योर। और 6 वाला जो क्वेश्चन मैंने देखा तो मैंने इसको तुरंत की तुरंत लगा दिया कि इजी सा क्वेश्चन था, मैंने तुरंत इसको लगा दिया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह थी, आई थिंक आराम से लगा दिया, लग गया। फिर ये क्वेश्चन देखा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, मैंने इसको भी तुरंत लगा दिया। फिर अपन इस क्वेश्चन पे आए, ये भी मुझे इजी सा लगा तो मैंने इसको भी तुरंत लगा दिया, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन पे क्योंकि मतलब ये सिंपल सा फार्मूला बेस्ड था, ये एक वीडियो देखा था मैंने आरबी शुभम जैन सर का, वहाँ से मुझे फार्मूला एग्जैक्टली याद था, और मेरे नोट्स में भी इसको मैंने 4 बार लिखा क्योंकि मैं भूल जाती थी इसको, तो मैंने इसको भी तुरंत कर लिया, आराम से हो गया। फिर ये क्वेश्चन आया, भाई ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4th ऑप्शन लगाया है और फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें एक्चुअली हुआ ये कि मैंने इसको तुरंत सॉल्व किया, सब कुछ किया, फिर जब ऑप्शन टिक करने की बारी आई ना भाई, 22 वर्षों बाद उनके आयु का योग, तो मैंने 22 दूना 44 ऐड करना था, बट मैंने सोचा कि आयु का अनुपात 4:3 है, तो 7 का मल्टीपल ही तो होगा। बट क्या कह सकती हूँ, माइंड का है, माइंड में ये चीज़ ऐड करने के बाद तो थोड़ी ना मल्टीपल रह जाएगा, बट फिर भी माइंड में नहीं आया चीज़। एंड 7 का मल्टीपल देके सब कुछ सॉल्व करने के बाद लास्ट मोमेंट पे जब ऑप्शन टिक करना था मुझे, तब मेरे माइंड में पता नहीं क्या 7 का ये, और मैंने 4th ऑप्शन लगा दिया, एंड ये मेरा गलत हो गया। बट पता नहीं क्यों मेरे मन में था, मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया कि इसको मैं बाद में आकर के देखूंगी, और बाद में आकर के मैंने देखा भी, बट ये 7 का मल्टीपल मेरे माइंड से गया नहीं, और मैंने इसीलिए कर दिया। किस्मत कह सकते हैं कि किस्मत की वजह से क्वेश्चन तुम्हारे गलत भी होते हैं, और किस्मत की वजह से तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सही भी होते हैं, तो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा कह सकते हो सबको सॉल्व करने के बाद भी मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके चली गई, दोबारा भी आकर के लगाया था जब, तब भी मैंने इसको लगाया, एंड 7 का मल्टीपल माइंड से निकला नहीं, एंड गलत ही रह गया एट देन जाकर क्वेश्चन। वेल कोई बात नहीं। फिर ये क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने कहा भाई स्किप मैंने लगाया ही नहीं, मैंने नहीं 1 मिनट, 10 क्वेश्चन हो गए ना। जैसे मैं मेंस अटेम्प्ट करती हूँ तो मैंने 10 क्वेश्चन मैथ के करती हूँ, फिर मैं 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करती हूँ, फिर मैं 10 क्वेश्चन मैथ के करती हूँ, फिर मैं 10 क्वेश्चन रीजनिंग करती हूँ, एंड फिर मैं 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करती हूँ। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे मैथ्स के कंप्लीट हो गए, तो अभी मैं आगे क्वेश्चन देखी ही नहीं, मैं तो सीधा रीजनिंग पे मूव कर गई। तो रीजनिंग के देखते हैं कैसे मैंने 10 क्वेश्चन अगले किए। मैंने ये क्वेश्चन देखा, मेरा ये रहता है जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैं पेपर पे ABCD लिख लेती हूँ, और फिर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करती हूँ, ये चारों ऑप्शन थे, ताकि क्योंकि ये ना मेरे से गलत हो चुका था। CHSL मेंस 2022 से मैंने दिया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ईजी सा, एंड मैंने वहाँ पे गलत कर दिया था कि माइंड में नहीं रह जाता कि मैंने A काटा है या B। तो आप अच्छा रहता है कि आप पेपर पर लिख लो ABCD, एंड जो ऑप्शन नहीं है उसको बस कट करते चले जाओ। ये अप्रोच मुझे पर्सनली हेल्प करती है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। उसके बाद में फिर ये सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन मुझे आई जस्ट डोंट नो क्यों, बट ये टॉपिक मुझसे बहुत गलत हो जाता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को लगाया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि भाई दोबारा आकर भी तुमको मैं लगाऊंगी, या फिर मैंने इसको पहले राउंड में स्किप कर दिया था, या तो आइदर आई स्किप दिस क्वेश्चन, या फिर मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया था, एग्जैक्टली नहीं बता सकती। कहने का मतलब बट ये है कि जो इस टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में तुम्हारे क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाते हैं, जो टॉपिक तुम्हें उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, उतने अच्छे से तुम नहीं कर पाते हो, मोस्टली गलत हो जाता है, तो या तो उसको पहले राउंड में स्किप कर दो या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर लो, राइट, अच्छा रहता है। मेरा कहने का मतलब ये था। फिर मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने कहा भाई तुम्हारे नाना नानी ये मैं बाद में निकाल लूँगी। रीजनिंग के 10 में से आई थिंक मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए थे, ये मैंने स्किप किया था पहले राउंड में, क्योंकि मैं सोच के गई थी कि ब्लड रिलेशन वाला कोई क्वेश्चन है मुझे नहीं लगाना पहले राउंड में। भाई माइंड पे प्रेशर होता है कि बाकी सारे क्वेश्चन पढ़े, रिलैक्स नहीं हो पाता है माइंड, तो अच्छा रहता है कि आप स्किप कर दो, भले ही वो इजी है, बट स्टिल आई एम जस्ट गोना स्किप इट। सो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया। फिर ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे ये इजी सा लगा कि भाई देखो इसमें म्यूजिक है, आराम से जो कॉमन मिला मैंने लगा दिया और मैं आगे बढ़ गई। ये क्वेश्चन फिर मैं इसको तो मैंने ये क्वेश्चन मैं कभी पढ़ती ही नहीं, मैं स्किप करके निकल जाती हूँ आगे। इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया एंड आई मूव फॉरवर्ड। फिर ये क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा कि लगेगा कुछ लॉजिक आएगा माइंड में, तो इसका क्या लॉजिक था मुझे याद नहीं आ रहा। शायद 9 से गुणा करके 6 जोड़ दिया है। हाँ ये पता नहीं, अगर माइंड में पहले राउंड में क्लिक कर गया था, आई थिंक ये ईजी था, क्लिक कर गया था तो मैंने लगा दिया था, वरना फिर मैंने इसको स्किप किया होगा।
ये क्लिक नहीं किया था पहले राउंड में, मैंने इसको भी स्किप किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत कठिन सी आएगी, सो शायद इसलिए कुछ था रीज़न। फिर इस क्वेश्चन को देखा मैंने, इसको तुरंत लगा दिया, इजी था मैंने लगा दिया ये क्वेश्चन। तो भाई फिर वही ABCD लिख के ऑप्शन एलिमिनेट करके, है ना, फिर इसको मैंने भी तुरंत कर दिया था ऑप्शन एलिमिनेट करके। फिर ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था पहले राउंड में, मुझे आई जस्ट डोंट नो कि मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको स्किप किया क्योंकि चारों ऑप्शन मैंने सोचा चेक करना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी स्किप किया था पहले राउंड में। फिर ये क्वेश्चन तो अपरिवर्तित रहेगा, तो इसको भी कॉपी पे लिख के आराम से 2-3 बार मिला के कि हाँ भाई 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, मैंने इस क्वेश्चन को लगाया एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। अब 10 क्वेश्चन मेरे जब रीजनिंग के हो गए तो फिर से वही मैथ पे पहुँच गई। मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट आने वाला है। फिर मैं यहाँ पे आ गई मैथ्स पे, फिर मैंने देखा ये क्वेश्चन, उफ्स ये क्वेश्चन स्किप भाई, स्किप तुरंत स्किप किया। मैं देखी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं, मुझे पता था भाई ये बहुत कैलकुलेशन वाला जाएगा, निकलो इससे। फिर इसके बाद मैं ये क्वेश्चन देखा और फिर मुझे लगा कि हाँ इस क्वेश्चन में भी कुछ है, लाभ पूर्व की हानि का दोगुना है ये है, तो इस क्वेश्चन को मैंने लगा दिया था तुरंत। हाँ इसको मैंने लगा दिया था तुरंत, इसको मैंने लगा दिया था। फिर इसका इस क्वेश्चन पे आए तो हाँ देखा मैंने इसका ऑप्शन वगैरह, तो मुझे लगा कि भाई इसमें जो है माइंड लगाना पड़ेगा, इसको भी शायद मैंने लेकिन तुरंत लगा दिया था। और फिर इसका इस क्वेश्चन पे आए हम, इस क्वेश्चन को भी मैंने इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था भाई, स्किप किया था। फिर ये क्वेश्चन तो मैंने तुरंत स्किप किया भाई, तुरंत स्किप किया। और एक चीज़ मैं बताना ही भूल गई यार, जब मैं 10 क्वेश्चन मैथ की कर ली, 10 क्वेश्चन रीजनिंग की कर ली, फिर जब यहाँ पे मैं दोबारा दूसरा राउंड लेने आती हूँ ना मैथ्स का, तो जो क्वेश्चन मैंने पहले राउंड में स्किप किए थे, जो 1 से 10 तक के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप किए थे, मैं उनको एक बार देखती हूँ, उसमें से जो करने लायक होता है मैं कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन माइंड से बार बार गुजरता है ना, तो कहीं ना कहीं वो रहता है दिमाग में कि ये क्वेश्चन है, तो वो मतलब माइंड कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली हेल्प करता है कि उसकी मैं एक बेटर अप्रोच के साथ में बाद में वापस आती हूँ। तो मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ वो क्वेश्चन जो मैंने स्किप किए थे। तो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे, अभी मैंने पर बताया था, उनको एक बार मैंने देखा, कुछ 1-2 करने वाले थे तो मैंने किया एंड देन आफ्टर आई मूव्ड 11 से लेकर के 20 के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था ये मैंने स्किप किया, 15 नंबर क्वेश्चन मैंने स्किप किया था पहले जब ये कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन पे आई, व्यास बताना था, मेरे माइंड में था भाई 2 गुना कर देना, बट ऑप्शन ऐसा कुछ था नहीं साथ वाला, कोई इशू नहीं हुआ, इजी सा क्वेश्चन था ये। वेट इजी सा क्या भाई, ये क्वेश्चन मुझे लगा ही नहीं था, मैं बताना ही भूल गई, ये क्वेश्चन मुझे लगा ही नहीं। तो इसको मैंने बट ये देखा कि 7√3 है, तो कुछ 7 का मल्टीपल टाइप हो सकता है, मुझे नहीं आता था भाई ये क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। तो मैंने इसमें 7 का मल्टीपल देखा 14, इस पर मैंने टिक करके फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि बाद में इसको आकर के देखेंगे, 4 बार लगाने की कोशिश करेंगे। आई रियली विश कि यहाँ पे टाइम वाइम सब लिखा होता सारे क्वेश्चन का, तो बहुत बेटर तरीके से मैं समझा पाती। वेल कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, मैंने इसमें 14 बस इसलिए लगाया क्योंकि 7√3 था, तो 7 का मल्टीपल देख के 14 मैंने इस क्वेश्चन को लगाया, मार्क फॉर रिव्यू करके मैं आगे बढ़ गई, मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता था। एंड देन आई मूव टू दिस क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन भाई क्या क्वेश्चन था ये, इसको मैंने पहले राउंड में लगाने की कोशिश की क्योंकि मैं रीजनिंग कराई थी, दिस क्वेश्चन मुझे लगा था ठीक सा पेपर है, एंड मैंने इसको लगाने की कोशिश की, मुझसे नहीं लगा, मैं मूव कर गई, मैंने कहा एक बार में नहीं लगा तो भाड़ में जा, मैं बदर को बाद में देखती। तो मैं ये क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ गई, और देख रहे हो इसको मैंने इंग्लिश में आकर के दोबारा किया, इसको मैंने 2-3 राउंड दिए थे मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है अगर कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी, क्योंकि 18.25 भी था, 17.7 भी था, तो मैंने इसको जो है स्किप किया एंड आगे बढ़ गई। फिर ये क्वेश्चन देखा आराम से करने लायक था, मैंने तुरंत इसको लगा दिया। फिर ये क्वेश्चन देखा ये भी आराम से करने लायक था, तुरंत लगा दिया। एंड देन इस क्वेश्चन को, अब देखो इस क्वेश्चन की मैं एक अप्रोच बताती हूँ अपनी। तो मैंने देखा कि देखो आप ना एक को पकड़ लो, जैसे कि ए की पावर 5 है, ए की पावर नीचे 4 है, तो ए की पावर 1 हो गई, कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन तो है, तो बस डायरेक्टली वही लगा दो। ये नहीं कि भाई पूरा सॉल्व करेंगे हम तो घटा के, वो मैं थोड़ा सा माइंड में ऑप्शन को भी रखना ठीक रहता है। फिर यहाँ पे ये अपना मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन हो गए। फिर हम मूव करके रीजनिंग पे, तो रीजनिंग पे मूव करने से पहले जो ये 10 क्वेश्चन थे मैं एक बार इनको देखती हुई गई। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो जब सेकंड राउंड ले रहे थे 11 से 20 क्वेश्चन के लिए रीजनिंग का, तो मैंने इस क्वेश्चन को एक बार देखा, अगर पहले राउंड में नहीं लगाया था तो मैं यहाँ पे लगा के फिर इसको आगे बढ़ी थी। फिर ये क्वेश्चन ये मैंने इसकी फिर रहने दिया, ब्लड रिलेशन मैंने नहीं छुआ था, मैंने कहा इसको तो लास्ट में देखूंगी। ये भी क्वेश्चन मैंने नहीं छुआ कि भाई इसको ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन मैं स्किप करती हूँ, तो मैंने इसको भी स्किप किया, मैं मूव कर गई आगे। एंड ये भी स्किप था, स्किप ही रहने दिया, मेरे रीजनिंग बहुत कम हो पाए थे पहले राउंड में एक्चुअली। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये करने लायक क्वेश्चन था, ऑप्शन लिखिए ABCD लिखा, एंड देन जो है इसको आराम से अपना हो गया ये। फिर इस क्वेश्चन को मैंने देखा, इसकी क्या था, हाँ +2 करके आधा कर रहे हैं, तो अगर मेरे माइंड में एक बार में आया होगा तुरंत तो मैंने इसको लगाया होगा, वरना मैंने इसको स्किप किया होगा। अब मैं बता नहीं सकती कि मैंने इसको पहले राउंड में किया था या नहीं किया था, बट अगर मेरे दिमाग में क्लिक कर गया होगा लॉजिक तो मैंने किया था, वरना मैं इसको तुरंत स्किप कर गई थी। फिर ये क्वेश्चन तो इसको तो स्किप ही करना था पहले ही राउंड में, क्योंकि मैं इन सब क्वेश्चन पे भाव नहीं देती भाई, ये क्वेश्चन मतलब गलत हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है कि
इसको जो है बाद में करेंगे करके। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है स्किप किया। फिर इस क्वेश्चन पे आया तो ये भी मैंने स्किप किया। बहुत क्वेश्चन स्किप कर रही थी मैं रीजनिंग में। फिर इस क्वेश्चन को देखा, क्या होगा एंड हाँ कौन सा अलग है ना, तो इस क्वेश्चन को मैंने लगा दिया था कि सिंपल सा लॉजिक था कि देखो जैसे कि 3 पी हैं एक जैसे, फिर यहाँ पे 3 हैशटैग हैं, है ना, तो ऐसे करके ये ऑप्शन ही होगा, तो मैंने इसको तुरंत लगा दिया था। फिर ये क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दुनिया भर हिंदी इंग्लिश करके देखा एंड फिर मुझे जस्ट डोंट नो क्यों, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि मैंने ये ऑप्शन क्यों लगाया थर्ड वाला। इतना तो मुझे पता था कि पहले तो बी जाएगा ना, सबसे पहले तो बी जाएगा, तो बाकी के 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किए एंड लास्ट में फल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है लास्ट में ही फल बनेगा, तो लास्ट में मैंने फल इस तरह से कर दिया। तो ये इजी क्वेश्चन था, मैंने कर दिया था पहले को में। ये भी मैंने स्किप किया, देख रहे हो बाद में इंग्लिश में आकर के देखी ये गलत है, इन्होंने गलत दिया, इस पर रिप्रेजेंटेशन लगी, आई विश की मेरे मार्क्स बढ़ जाए। वेल लेट्स सी जो भी था और जो लॉजिक था मेरा इस क्वेश्चन को करने के पीछे मैं वो भी डिस्कस करूँगी, काफ़ी डिटेल वीडियो जाएगा। ये क्वेश्चन देखा, इसको भी मैंने करने का ट्राई किया कैसे, तो इसमें और एक चीज़ मैं और बता दूँगी भाई, ये जो लिखा होता है ना, एक चीज़ को एक मिनट, ये 3 पॉइंट करके जो लिखा होता है ना, ये चीज़ ना कंफ्यूज कर जाती है। लास्ट मेंस था मेरा सीजीएल 23 वाला, 2023 का जो मेरा मेंस था, उसमें ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज की थी। ये जो ऐसे लिख देते ना 3, फिर ये ऐसे करके फिर 1 5 2 4 3, ये चीज़ बहुत मतलब कंफ्यूज करती थी मुझे कि यार 3 के बाद एक, ये चीज़ बार बार आ जाती है जब दोबारा करने बैठो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। अलग से लिख लो ऑप्शंस को और या फिर इसको लास्ट में आकर के करो, आराम से सही रहता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखा, मैंने कहा तुम भी भाई बाद में आना, तुम भी बाद में। फिर ये क्वेश्चन देखा, इसको मैंने तुरंत लगा दिया कि इजी था क्वेश्चन था। सो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 तक के मेरा रीजनिंग में हुआ एंड देन बस वही अपना कि आगे मैथ्स से मूव कर जाना है। तो फिर से मैं मैथ्स पे आई और जब मैं मैथ्स पे आई तो क्वेश्चन नंबर 11 से ये क्वेश्चन तो मैंने स्किप ही रहना दिया। मैंने कहा तू भाई तू निकल, तू बाद में आना, ये मैंने हटा दिया, इसको नहीं। फिर उसके बाद में क्योंकि मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग जो 40 मिनट पेपर हुआ था उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के थे जो मार्क फॉर रिव्यू थे, तो उसमें एक ये भी था। इसको मैंने सॉल्व ही नहीं किया था एक्चुअली, इसको मैंने पहले राउंड में वो जो 40 मिनट था ना उसमें मैंने सॉल्व नहीं किया था इस क्वेश्चन को, ये स्किप ही था, इसको लास्ट के लिए रखा था मैंने। फिर उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने कहा तू भी भाई लगा तो पाएगा नहीं, इसको मैंने एक ट्राई दिया बट ये मुझसे लगा नहीं, मतलब एग्जैक्ट आंसर मेरा आया नहीं और ऑप्शन भी भाई इतने क्लोज थे, तो मैंने कहा ठीक है तुमको भी मैं बाद में देखती हूँ। ये सब चीज़ें माइंड पे प्रेशर क्रिएट करी थी थोड़ा थोड़ा, बट बहुत ज़्यादा नहीं। फिर ये क्वेश्चन देखा तो इसको भी मैंने ट्राई किया लगाने का और इसमें मेरा अप्रॉक्स में 17.7 का अराउंड कुछ आंसर आ गया था, तो मैं इसको टिक करके फिर मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ी थी कि अगर लास्ट में टाइम बचता है तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से लगा लूँगी आके। तो यही मैंने 17.7 ही लगाया था पहले बार में और फिर बाद में मैं पूरा एक पन्ना लेके क्या मस्त कैलकुलेशन की भाई, क्या मस्त कैलकुलेशन, पूरे पेज पे आराम से एक एक स्टेप लिख के कैलकुलेशन की एंड जब एग्जैक्ट आंसर ये आ भी गया था। और ये क्वेश्चन भाई पता नहीं क्या ढीला क्वेश्चन था कुछ, ये मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं रहा था, मेरा कुछ और ही आंसर आ रहा था, बट फिर एट द एंड जब शांति से सॉल्व किया तो आंसर एग्जैक्ट यही आ गया एंड देन मेरे को थोड़ा सा शांति मिली कि हाँ अब ठीक है। फिर जो क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन स्किप नहीं था। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें मैंने स्वतंत्र लगाया, यही ऑप्शन लगाया था मैंने पहला ऑप्शन, बट इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था कि लास्ट में आकर के इसको फिर से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 22 ये तुरंत करने वाला था, मैंने तुरंत कर दिया। 23 ठीक है, ये भी आराम से हो गया कैलकुलेशन बना के। फिर 24 तो ये भी आराम से हो गया था, पहले गो में ही आराम से हमने कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगता है कि टाइम भी आपके पास ठीक सा बचा है एंड रीजनिंग के भी हो गए हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं वो और बाकी क्वेश्चन पड़े हैं बट हम कर लेंगे। थोड़ा सा माइंड पे हल्का हल्का कम होता है प्रेशर, बट स्टिल एट दिस पॉइंट तुम अपने माइंड में ये रखना कि भाई अगर यहाँ पे रिलैक्स एकदम कर गए तो हो सकता है लास्ट में टाइम ही ना बचे, तो स्पीड मेंटेन ही रखनी है, थोड़ा सा और स्पीड मेंटेन ही रखनी है। ये किया, फिर ये क्वेश्चन भी ईजी था, आराम से हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम वाला क्वेश्चन था तो मैं इस पे भी ऑप्शन पे गई और मैंने देखा कि भाई 2 की पावर 3 तो होएगा, तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। फिर मैंने देखा कि 19 की पावर 2 तो होएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है ना, लास्ट वाला। पहले मैंने 2 की पावर 3 देख के ए और बी एलिमिनेट किया, फिर 19 की पावर 2 देख के मैंने 4 भी एलिमिनेट कर दिया, तो मेरा थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। मतलब इस तरह से मैं ठीक रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है कि 19 की पावर 2 वो 4 ऑप्शन, फिर वो अलग से पहले तीनों स्टेप लिखो फिर तीनों का एलसीएम निकालो, नहीं वो नहीं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखा, ईजी सा था ये भी। 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री कितनी थी, हाँ आई थिंक मैंने इसको पहले गो में ही कर दिया था। फिर ये क्वेश्चन आया, इसको भी हाँ इसका मतलब एग्जैक्ट वो कैलकुलेट करके ये आराम से ये भी पहले गो में ही कर दिया था। एंड देन ये वाला क्वेश्चन मीडियन एज ऑफ द स्टूडेंट इज़, तो इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्चुअली सीजीएल मेंस 2022 में ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो मेरा गलत हो गया था, तो इसलिए इसको मैंने 2-3 बार ना करने की फिर से कोशिश की कि 2-3 बार मैंने इस क्वेश्चन को लगाया था, पता नहीं क्यों बट मेरे माइंड में था फियर और इंग्लिश में करके फिर इसको भी लगाया।
एंड देन ये क्वेश्चन भी आराम से 30 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। देन मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि भाई अब ठीक है। अब फिर रीजनिंग के आखिरी के जो 10 क्वेश्चन बचे फिर मैं उन पे मूव कर गई। एंड फिर यहाँ से देखा मैंने, ये क्वेश्चन मेरे से पहले गो में नहीं लगा था, मैंने स्किप किया। ये तो स्किप करने वाला था ही, तो मैंने इसको स्किप किया। एंड फिर इसको लगाने वाला था तो मैंने इसको लगाया। एंड फिर ये, हाँ ये क्वेश्चन मैंने इसको पहले बनाया, फिर मैंने ये मेरे माइंड में ये आया, देखो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू लिखा भी है, तो दिखाती हूँ, एक मिनट, मेरे पास तो पेन भी है। अरे 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 अरे, जस्ट अ मिनट। उफ उफ, सॉरी सॉरी। ये देखो मार्क फॉर रिव्यू मैंने लिखा भी है इस पर। तो इसका सीन ऐसा था कि मैंने सोचा कि यार 23 मिनट्स में ऐसा था ना कि वो क्या था, योग और ओके वाला, तो मैंने सोचा कि एसएससी कुछ ना कुछ करेगी ही और फिर मतलब ज़्यादा वाला ही कुछ ऐसे बना देगी लास्ट में। तो मैंने इसमें पहले ऑप्शन लगाया था 4 कि 4 वर्ड बनेंगे। मैंने सोचा यार 6 वर्ड हैं, इससे ना पक्का घुमा फिरा के 6 वर्ड तो बन ही जाएंगे, सॉरी 4 वर्ड तो बन ही जाएंगे। तो मैं 4 पे लगा दी, फिर उसके बाद में मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ेगी। मैंने कहा लास्ट में आकर के बनाएंगे लेकिन ज़रूर, ये अहमियत होती है मार्क फॉर रिव्यू की। जब लास्ट में आकर के आप देखती हो फिर आपके माइंड में कुछ और चीज़ें क्लिक करती हैं और आप एक एक क्वेश्चन खोने से बच जाते हो। तो ये अहमियत होती है मार्क फॉर रिव्यू की। मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं था क्या होगा, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गई। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार में नहीं लगाया था बिल्कुल भी। सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, इन दो टॉपिक्स को मैं एकदम 100% अवॉइड करती हूँ फर्स्ट गो में, राइट। तो मैंने इसको भी अवॉइड किया। एंड ये करने वाला था तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से भाई ABCD लिख के इसको भी कर लिया। ये करने लायक था ABCD तुरंत कर दिया, इसको भी करने लायक था तुरंत किया। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करके ABCD लिख के फिर इसको भी मैंने किया। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था, इसको भी कर दिया था। अब यहाँ पे देखो यार मेरे पूरा पेपर हो गया एक बार, वन गो में मैं चली गई। जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि 40 मिनट में पहला गो हो गया था पूरा, मतलब 60 क्वेश्चन मैंने देख लिए थे। तो अब मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे थे। मैथ्स में मेरे पास 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे करने थे, बड़े बड़े से क्वेश्चन जो थे वो मुझे लगाने थे एक्चुअली। और इस रीजनिंग में मेरे पास में कुछ क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, 1-2 क्वेश्चन जो मुझे करने थे, बाकी ज़्यादा मेरे पास कुछ बचा नहीं था। तो आई वॉज रिलैक्सड एट दिस टाइम कि हाँ अब कोई इशू नहीं है, हम कर ले जाएंगे, राइट। ये थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। जब आपको रिलैक्स फील होता है ना तो आप कठिन क्वेश्चन भी कर लेते हो आराम से। देन आई स्टार्टेड अगैन कि भाई ये पहले जो 10 क्वेश्चन थे उनमें देखते हैं क्या बचा है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले गो में किया था, ये भी हो गया था ये, हाँ फिर मैंने इस क्वेश्चन को लगाया तब, नहीं ये तो मैंने पहले ही लगा दिया था। ये जब सेकंड गो लेने से पहले जो 11 से 20 के क्वेश्चन के पर आने से पहले जो मैं एक बार फिर से देखती हूँ ना 1 से 10 वाले क्वेश्चन, तब मैंने इसको लगा दिया था। अच्छा इस क्वेश्चन में एक सिली होने वाली थी, ये कि इसमें कुछ बच्चे 56 लगा देंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले प्रैक्टिस कर चुकी थी। तो मैंने माइंड में क्लिक किया कि नहीं 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 नहीं, ये एक आउटलेट और इनलेट वाला कि वो कुछ होता है सिस्टम, तो वो मैंने फिर यहाँ से कर लिया। तो मैं बताने का मतलब ये है कि अगर आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो टाइमर के साथ में, तो ना अगर आपसे एक बार गलत हो जाता है तो आपके माइंड में रहता है कि भाई ऐसी गलती हो सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बुक की अपेक्षा टेस्ट फॉर्म में दो, ज़्यादा मॉक ज़्यादा टेस्ट, तो वो अच्छा रहता है, फिर वो आपको एग्जाम में जाकर हेल्प करता है, राइट। सो ये क्वेश्चन में मैं सिली करने से बच गई, राइट। और फिर इसके बाद में फिर ये क्वेश्चन भी आराम से पहले गो में हो गया था। ये भी जब वो देखने आई थी ना 1 से 10 तक का, तो तब ये भी लगा के चली गई थी मैं। ये सब तो हो गया था। फिर ये क्वेश्चन मैंने देखा, अब मैंने कहा कि अब तो टाइम है, अभी लास्ट का मतलब कि वो 40 या 45 मिनट कुछ ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ लगभग 20 मिनट है, मैं आराम से करती हूँ, तो मैंने इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की, नहीं लगा, पहले गो में नहीं लगा, मेरा आंसर मैच नहीं किया। फिर मैंने कहा कि भाई एक पन्ना लेते हैं पूरा नया, और आई थिंक मैंने तो यार 3 या 4 पेज लिए थे, बिकॉज मैं बहुत बड़ा बड़ा सा लिखती हूँ। अगर मैं दिखाऊँ अपनी रफ कॉपी तो मैं बहुत बड़ा बड़ा ऐसा लिखती हूँ मैं। सो मैंने फिर उनसे कहा भाई एक सेपरेट पूरा पन्ना इसको डिवोट करते हैं, आराम से टाइम है, आराम से कैलकुलेशन करते हैं ना। सो मैंने उनसे एक पेज लिया एंड फिर मैंने उस पर कैलकुलेशन अच्छे से की एंड मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अप्रॉक्स आया था कि एग्जैक्ट आया था, मुझे याद नहीं, बट हाँ मैं श्योर थी कि पहले ही ऑप्शन होगा, तो मैं इसको लगा के आराम से आगे बढ़ेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि आराम से हो गया। फिर अपन मूव किया आगे। फिर इस क्वेश्चन में फिर इसको भी मैंने फिर आराम से एकदम कैलकुलेशन जो भी थी जो कुछ भी था आराम से इसको हल किया, पूरा एक एक चीज़ लिख के एक पूरा पन्ना दे करके, एंड इसकी भी कैलकुलेशन आराम से हो गई। फिर ये क्वेश्चन तो भाई मुझे पहले से ही नहीं आता था, तो मैंने इसको फिर से ट्राई किया लगाने का, नहीं लगा, बट फिर वही 7 के मल्टीपल पे मिस्टेक रहे और 14 लगा करके आंसर आ गए। फिर ये क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन क्या बताऊँ मैं, भले ही मैं फर्स्ट गो में जब फर्स्ट या जो मतलब पहला राउंड था ना, पहले राउंड में जो भी फर्स्ट गो सेकंड गो या थर्ड गो में जैसे ही मैंने किया हो, तो मैं 17.7 ही लगा के आगे बढ़ी थी। फिर जब भी इसको मैंने 2-3 बार और लगाया, मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, फिर मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ी कि ठीक है 17.7 लगा दिया, फिर से लास्ट में दिखेंगे आकर के, बाकी क्वेश्चन कर लेते फिर लास्ट में देखेंगे। फिर इसके अलावा फिर मैं देखती कि हाँ इस क्वेश्चन को भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, मैं एक्चुअली इसमें लगाने वाली थी। फिर मैं जब इसको इंग्लिश में देखा तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता परस्पर अपवर्ड जी आंसर हो। मैं थोड़े पल के लिए कंफ्यूज हुई, बट मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऑप्शन
लास्ट मोमेंट में जाके मैं चेंज नहीं करूँगी, मुझे नहीं आता, मैंने पहले को में जो लगा दिया फिर वही लगा रहेगा। और ये मैं एक्चुअली पढ़ के गई थी, ये एक वीडियो था अभिषेक सर का, और आई जस्ट डोंट नो क्यों मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं, मैं बस स्टार्टिंग की थ्योरी देख के ही चली गई। मैंने कहा बस थ्योरी देख लेते हैं, और मैं थ्योरी देख के चली गई, उसी से क्वेश्चन आ गया। सो इट इज़ लाइक कि लक, राइट, कि मैं 2-4 दिन पहले वही चीज़ पढ़ के गई और फिर मतलब थ्योरी से ही क्वेश्चन आ गया। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग, राइट। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन तो पहले स्टार्टिंग में ही हो गया था, एंड फिर कोई क्वेश्चन ये तो हो गए थे सारे स्टार्टिंग में ही, कुछ बचा नहीं था। ये वाला क्वेश्चन मैं आई थिंक फिर से लगाई होंगी इंग्लिश में करके लैंग्वेज, बट कोई दिक्कत नहीं। फिर अब रीजनिंग में मूव करके, रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं किए, बाकी जैसे ये क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन, अब लगाया था सेकंड जब मैंने राउंड लिया तब मैंने इस क्वेश्चन लगाए। ये मैंने सेकंड राउंड में भी नहीं लगाया, ये थर्ड राउंड के लिए रखा था, ये थर्ड राउंड में मैं इसको लगाऊंगी, राइट। ओके, तो फिर उसके बाद में फिर अपन आगे मूव करते हैं। जो भी क्वेश्चन मतलब नहीं लगे थे, फिर ये क्वेश्चन भी था, तो मैंने चारों ऑप्शन आराम से देख के कौन सा ऑप्शन सेट होगा, आराम से मतलब रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को किया, मुझे सिली नहीं करनी थी क्योंकि, तो रिलैक्स होकर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया, आराम से हो भी गया। फिर ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया, जो भी ये कॉज इफेक्ट वाले और कंक्लूजन वाले दुनिया भर के जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, मैं एकदम थर्ड एकदम लास्ट के लिए रखती हूँ कि भाई तुम सबसे आखिरी में आना, तुम तो लास्ट में आना। बैटरी लो होने वाली है, वेट अ मिनट। ओके, तो फिर इस क्वेश्चन का मैंने भी हाँ स्किप किया। फिर ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन था तो मैंने लगा दिया। ये स्टेटमेंट वाला अगैन स्किप। ओके, ये भी स्टेटमेंट वाला, ये भी स्किप, ये मतलब डाटा सफिशिएंसी, ये भी स्किप। स्टेटमेंट वाले एकदम लास्ट में किए जाके। ये भी स्किप किया था, स्टेटमेंट वाला ये चुकी है, मतलब स्टेटमेंट वाले मैं स्किप करती गई। हाँ, और जब मैं राउंड ले रही थी तब मेरे माइंड में पता नहीं क्या बना, फ्रिज। फिर मुझे याद है कि यार ये किसी मॉक का क्वेश्चन है, एंड बिलीव इट और नॉट, ये जितना मुझे याद आ रहा है ये पंडित्स के मॉक का क्वेश्चन है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ऑलिव बोर्ड का हो या टेक्स्ट बुक का, तो शायद ही, बट ये क्वेश्चन मॉक में मिला हुआ था, तो मेरे माइंड में क्लिक किया चीज़ कि भाई फ्रिज के अलावा तो कुछ और नहीं बना था। क्योंकि जब ये पेपर जब मॉक दिया था शायद उसमें मेरा ये गलत हो गया था, मुझे ध्यान नहीं, बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब आप खूब सारे टेस्ट देके जाओगे, खूब सारा प्रैक्टिस करके जाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प मिलेगा। मुझे ये चीज़ रही कि फ्रिज करना, फ्रिज ही बनेगा और क्या बन सकता है, फ्रिज के अलावा क्या बना दोगे तोड़ मरोड़ के। तो मैंने फिर इसमें एक लगा दिया, लास्ट के मार्क पर रिव्यू रहा, बट मैंने आंसर चेंज नहीं किया। मैं ये चीज़ भी बताऊंगी कि लास्ट मोमेंट में ना, जब ये देखोगे ना लास्ट में टाइमर 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, हाय तुम्हारा मन करेगा आंसर चेंज करो, और जितने आंसर चेंज करोगे ना भाई सब गलत होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दैट्स इट। आंसर मत चेंज करना, मत चेंज करना, मत चेंज करना, मत चेंज करना। पहले तुमने लगाया तो क्यों लगाया, लास्ट में क्यों चेंज कर रहे हो, ये चीज़ मोस्ट ऑफ केसेस में तुम्हारा मार्क्स कटवाती ही है। सो बेटर रहता है कि तुम लास्ट में जाकर के आंसर मत चेंज करो। हाँ, बहुत ही श्योर हो कि हाँ आंसर यही होगा तो चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये भी क्वेश्चन, फिर ये सिटिंग वाले, तो ये मैंने लास्ट में किया आराम से, एंड बस ऐसे चलता गया। फिर ये पूरा पेपर अपना हो ही गया सेक्शन 1 का। अभी रिलैक्स थे अपन, तो जो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे क्वेश्चन उनको देखा, और जो भी क्वेश्चन थे मैंने उनको फिर से देखने की कोशिश किया, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे रीजनिंग के स्पेशली, उनको हिंदी देख रहे हो यहाँ पे, इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किया मोस्टली। ये देखो इंग्लिश में किया, हिंदी में पढ़ा, फिर इंग्लिश में पढ़ा, फिर हिंदी में पढ़ा, फिर इंग्लिश में पढ़ा। ये चीज़ मैं करती हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, बेटर से बेटर तरीके से जाके मैं कर सकूँ, क्योंकि पता ये आई इसमें क्वेश्चन का कुछ वो नहीं होता ना। तो इसको स्टेटमेंट वाला नॉट सफिशिएंट, भाई ये लगाना ना थोड़ा सा कठिन था मेरे लिए, नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम मेंस में ऐसा क्वेश्चन था और उन्होंने ऐसे नॉट सफिशिएंट ही थी वो कंडीशन, बट फिर उसके बाद में जो उन्होंने सफिशिएंट वाला आंसर दे दिया, फाइनल आंसर की मैं आंसर चेंज कर दिया। बट फिर मैं एकदम जब श्योर हो गई कि नहीं यार नॉट सफिशिएंट ही होगा, नॉट सफिशिएंट ही होगा, तब फिर मैंने इसको जो है यही ऑप्शन लगा रहने दिया एंड आगे बढ़ गई। इसके बाद 2-3 बार लगाया था इस क्वेश्चन को, मजबूरी होती है अपनी भाई। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं ना, इसको भी ऐसे ही मतलब सही से एकदम देख के 2-4 बार पढ़ के फिर मुझे जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा वो मैंने लगा दिया। मैंने इंडिया में SSC चैनल है वहाँ से रीजनिंग की थी ये वाले चैप्टर्स, एंड बस फिर उतना ही रहने दिया। ये वाला क्वेश्चन भी जैसे है तो कोर्स ऑफ एक्शन वाला, तो ये मेरा गलत है, कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लगाया कि ऑप्शन सेकंड कैसे हो जाएगा, जो भी है वो जाने, बट जो यार उस टाइम मुझे माइंड में आया मैंने वो लगाया। और इस क्वेश्चन करते टाइम मेरे माइंड में एक चीज़ और आई थी, सॉरी जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन का टाइम एक टाइम और एक चीज़ और मेरे माइंड में है कि हो सकता है SSC आंसर दे कि ओनली ये मतलब बॉथ 1 और 2 फॉलो, एंड देन फाइनल आंसर की मैं आंसर चेंज कर दे। ये चीज़ भी मेरे माइंड में है, क्यों, क्योंकि 2023 मेंस का जो रहा ना भाई, ये सब चीज़ें माइंड में बच्चों की बहुत इफेक्ट डालती, तुम नहीं समझोगे जो, बट क्या ही करें, ठीक है। तो
फिर यही चीज़ रही, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बहुत 1 और 2 हो सकता है, बट हो सकता है कि फाइनल आंसर की में चेंज करके ओनली 2 दें, और मुझे तो फाइनल आंसर की में मार्क्स चाहिए, तो मैंने तो सेकंड लगा दिया। अभी फाइनल आंसर की आई नहीं है, रिजल्ट तक नहीं आया है, बट जो अप्रोच थी मेरी, मैं वो डिस्कस करी हूँ। आई जस्ट डोंट नो कि फाइनल आंसर की में आंसर चेंज होगा या नहीं, बट जो मेरी अप्रोच उस टाइम थी मैंने बस वो बता दी। तो मैंने यही लगा दिया था, ये ओनली 1 फॉलो। और अब कोई बात नहीं, गलत है, बट जो मेरे माइंड में उस टाइम में आया, जो मेरी थॉट प्रोसेस थी, मैंने उससे लगाया। कोई बात नहीं अगर ये मेरा इस आंसर की में गलत है, आई जस्ट डोंट नो फाइनल आंसर की में क्या होगा, बट स्टिल जो मेरा थॉट प्रोसेस था मैंने बस वो डिस्कस किया। फिर इसके बाद में और भी जो क्वेश्चन थे, जैसे डेटा सफिशिएंसी है, इसको भी मैंने किया। बस फिर ऐसे ही अभी लास्ट का जो कुछ भी बचा था मैंने एक बार देख लिया। एंड फिर जब लास्ट राउंड में फिर एक बार पूरा 1 से लेकर के सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट तक के सारे, क्योंकि टाइम मेरे पास बचा था, तो सिंपल सी बात है, मैं सारे क्वेश्चन देखूंगी फिर से। तो मैंने फिर से सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए, और दैट्स इट। फिर ये सारे क्वेश्चन मैंने देखे। फिर अब जब टाइम है भाई, तो फिर से देखोगे ना सारे क्वेश्चन, तो फिर से सारे क्वेश्चन देखे। अब मैं और चीज़ बताऊँगी, मेरा आंसर चेंज करने का बस एक ही क्वेश्चन में मन किया था, बताया भी मैंने, वही प्रोबेबिलिटी वाला, बट मैंने चेंज नहीं किया। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी। तो बस फिर से एक बार सारे क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन देखते गए, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और इस क्वेश्चन में अगैन वही 7 का मल्टीपल नहीं निकला वो माइंड से, कोई बात नहीं, होता है। सारी चीज़ें देखते गए। इस क्वेश्चन को तो मैंने फिर से लगाया, लाइक फिर से लगाओ इसको, क्योंकि जो क्वेश्चन थे उस टाइप के कैलकुलेशन वाले, अब टाइम है तो इस क्वेश्चन को भी एग्जैक्ट आ जाए आंसर, काइंड ऑफ थिंग ये रही। ये तो यार इंग्लिश में भी गया, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं क्या इस क्वेश्चन में इशू था, लग ही नहीं रहा था। बट हाँ, फिर एट द एंड जा करके मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया था। सो मतलब एग्जैक्ट 7.70 नहीं आया था, 7 पॉइंट कुछ करके आया था, बट आई वाज श्योर कि यही होगा। तो बस ऐसे ही करते गए अपन। और इस क्वेश्चन में आंसर चेंज करने का मन था, बट नहीं चेंज किया, दैट्स अ गुड थिंग। और बस फिर ऐसे ही पूरा पेपर एक बार फिर से देख गए, फिर से देख गए, 2-3 बार देख गए, जितना भी टाइम था लास्ट तक देख गए। एंड दिस इज़ हाउ सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है, तो मैं फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, बिकॉज एनर्जी लो हो जाती है। एंड देन वी विल स्टार्ट सेक्शन 2। और सेक्शन 2 स्टार्ट करने के पहले भी, जैसे मतलब वो गया ना सेक्शन 1, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। आई वाज लाइक कि रिलैक्स भाई, 1-2 मिनट अपन सिर्फ और सिर्फ घड़ी को स्टेयर करेंगे, जो मतलब मॉनिटर पे दी होती है ना घड़ी, उसको। एंड देन फिर अपना सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम भी ब्रेक ले लें। ओके, सब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश से आता है पहले में। तो वही 2-4 मिनट का ब्रेक जो भी होता है वो लेने के बाद देन आई स्टार्टेड। और मेरा ये रहता है इंग्लिश में कि मैं ये कॉम्प्रिहेंशन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं मुझे स्किप करने, मैं पढ़ना ही नहीं है कि क्या लिखा है, ईजी है कठिन है बाद में देखेंगे ना, मैं तुरंत स्किप करती हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने तुरंत स्किप किया। एंड ये क्वेश्चन मैंने देखा तो आराम से ही सारे ऑप्शन देखे, क्योंकि ये पता था कि पेपर इजी है, अगर पेपर इजी है तो उसमें ना सीरीज ज़्यादा होती है। और ऑब्वियसली बात है, 20 का पेपर था मेरा, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प ये मिला कि मुझे पता था कि 18 वाले से कि इंग्लिश थोड़ा ईजी साइड आ रही है। सो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि ठीक है, अगर इंग्लिश ईजी साइड आ रही है तो हम उसमें जो ज़्यादा अवेयर रहेंगे। वरना कि वो चीज़ हो जाती है अपने साथ कि सिली मिस्टेक्स हो जाना है। तो जिसकी हैड ब्रीड देखा तो 2 ऑप्शन है, हैड ब्रीड देख के ऐसी ये हो जाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन चारों लिख के मैं ABCD इसमें भी लिख लेती हूँ, एंड एलिमिनेट करके फिर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आगे बढ़ गई। ये मैं कर लिया तुरंत। फिर इसको देखा, इसको भी तुरंत किया। ये भी मतलब इंग्लिश ईजी थी कहते हैं, ईजी थी भी, इसको किया, ये भी कर लिया। ये देखा, ये भी किया, ये देखा, ये भी तुरंत किया। एंटोनिम है, सिनोनिम, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। हालांकि इसमें कुछ था भी नहीं, ऑप्शन में भी इन्होंने ऐसा नहीं दिया था। ये भी तुरंत किया, ये भी तुरंत किया, ये भी तुरंत किया। मैन आई रिटर्न टू द ऑफिस, नो वर्क वाज लेफ्ट एज माई फ्रेंड राहुल हैज़ डन एवरीथिंग, डिड एवरीथिंग। ये मतलब तुरंत क्लिक कर गया था कि हाँ पास्ट में जा रहा है सब। तो इसको भी किया, ये भी किया, तुरंत ही किया। ये भी मैंने तुरंत किया, ये भी तुरंत किया, ये भी, ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा था, तो ये भी किया। एंड इस टाइम ना मेरे मन में आता कि ईजी सा है। और यहाँ पे मुझे कंप्यूटर की टेंशन शुरू हुई कि भाई कंप्यूटर कैसा होगा, यह तो ईजी जा रहा है, इंग्लिश भी ठीक सा जा रहा है, सेक्शन 1 भी ठीक सा हो गया। एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, जब कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर देखेंगे, अभी इसको अच्छे से करते हैं, वरना इसमें सिली हो जाएंगे। इंग्लिश में ये करती हूँ कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश के करती हूँ, फिर मैं 10 क्वेश्चन GS के, फिर 15 इंग्लिश, फिर 10 क्वेश्चन GS, फिर 15 इंग्लिश, एंड लास्ट के 5 क्वेश्चन GS के। एक चीज़ ये रखती हूँ कि इंग्लिश में जो 15 क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें कॉम्प्रिहेंशन अवॉइड करती हूँ, बाकी का सारा कर लेती हूँ। तो यहाँ 15 क्वेश्चन तक मैंने देखा, एंड देन अपन GS से मूव कर गए। भाई GS देखूँ कैसी है। हाँ देन GS पे अपन मूव किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मैं बस लाइक मुझे तो नहीं आता, तो मैंने ये वीना कन्वेंशन लगाया। एक्चुअली क्वेश्चन कठिन नहीं था, बट कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया। वरना इजी क्वेश्चन था, अगर तुम्हें याद है 1992 में, या फिर तुम्हें इतना भी याद है वीना, कुछ भी मतलब अगर थोड़ा सा भी याद है तो यार क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था, एंड मैं नहीं कर पाई, यू कैन सी। तो ये मेरी गलती है, मुझे अच्छे से रिवाइज करके जाती है मैं नोट्स में, क्योंकि मेरे नोट्स में लिखा है वीना कन्वेंशन, और ये यूनाइटेड वाला भी 1992 में एग्जैक्टली लिखा है, बट मेरी गलती, मैंने नोट्स रिवाइज नहीं किया अच्छे से। बट कोई बात नहीं, होता भी है यार, कितने फैक्ट्स ही हम याद रखेंगे।
कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन मैंने लगाया मार्क फॉर रिव्यू। सारे के सारे जितने मैं जीएस के क्वेश्चन अटैम्प्ट की ना, एक दो को छोड़ के सबको मार्क फॉर रिव्यू की थी। तो ये क्वेश्चन देखा, मार्क फॉर रिव्यू भी किया। फिर ये क्वेश्चन देखा, तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, तो मैंने बस इतना आया कि हाँ कुछ हॉकी वाला था, कुछ मतलब हल्का फुल्का सुना सुना सा था। एंड दूसरी चीज़, पाकिस्तान के साथ भी मैच हुआ है, और बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मतलब एग्जैक्ट पढ़ा हुआ नहीं था ये क्वेश्चन, बट ऐसे गेम्स मतलब बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब ऐसे गेम्स थोड़ी तो होंगे, हॉकी हो सकता है। और हॉकी का ये भी मतलब कुछ इतिहास भी है कि हॉकी में पहले कुछ ये बहुत सारा जीते हुए थे उधर साइड में। पाकिस्तान मतलब टॉप पे थोड़ा सा था, ये कुछ ऐसा कुछ है, हल्का फुल्का सुना हुआ सा, एग्जैक्ट नहीं पढ़ा था, बट एक आइडिया था कि हॉकी ही हो सकता है, बाकी ऑप्शन तो नहीं होंगे। बास्केटबॉल क्या है ये, मतलब इतना फेमस का गेम नहीं है, फुटबॉल या बैडमिंटन ये सब नहीं होगा, है ना। तो हॉकी माइंड में था, एंड हॉकी में इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा चलता भी है कुछ हॉकी का, ये मतलब एक है, जैसे कि बोल देते हैं इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। और थोड़ा सा ये कुछ आई जस्ट डोंट नो कि मुझे ऐसा सुना सा उस टाइम लग रहा था कैसे इन ट्यूशन से, तो हॉकी मैंने लगा था, एग्जैक्ट पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं था, बट हॉकी मेरे मन में आया था, हॉकी मैंने लगा दिया, बाकी के ऑप्शन दिए एलिमिनेट करके, राइट। फिर ये क्वेश्चन देखा, तो ये क्वेश्चन यार अगर तुमने वन शॉट किया होगा परमार सर का, तो एग्जैक्टली सारी कंडीशंस पढ़ा रखी है, फिर उसका बैच में कराया हो सकता है, एफआरबी में कराया, बट ये क्वेश्चन परमार सर की क्लासेस का ही है एग्जैक्टली। एंड अगर मैंने अच्छे से क्लास नहीं की होती, ऑब्वियसली बात है ठीक से क्लास की मैंने उनकी, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाती। बहुत लोग गलत करके आए जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने, तो ईजी सा क्वेश्चन था, चारों ऑप्शन पढ़े, सेकंड ऑप्शन लगाया, एंड मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गए हम। ये क्वेश्चन भी परमार सर की क्लास का है जो मैं नहीं कर पाई, ये भी परमार सर की क्लास का है। एमटीएस जो पेपर हुए थे ना, और उसमें उन्होंने कराया था ये क्वेश्चन, बट मैंने तो किया नहीं, इसीलिए कहते कि जो मतलब कि रिसेंटली एग्जाम है उनको अच्छे से करके जाओ, बट कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, ये मेरी खुद की गलती है। एंड जो भी कह लें, क्या कह लूँ मैं इसको, कोई बात नहीं, सोचा था लास्ट में करेंगे एमटीएस के क्वेश्चन, करेंगे लास्ट में एमटीएस के क्वेश्चन, बट नहीं किए, कोई बात नहीं, नहीं किए तो नहीं किए, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मुझे लगा अलाउद्दीन होगा, लगा दिया अलाउद्दीन, हो गया गलत, ये तुक्का है एक तरीके से जो गलत हो गया, बट कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं क्या बोलूँ इस क्वेश्चन को, मैंने इसमें सिकंदराबाद पहले गो में लगाया, एंड आई हैव ए कॉपी जिसपे मैंने वो खान सर से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था। एक बार मॉक में क्वेश्चन मिला था, तो मैंने खान सर से पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की, एंड आफ्टरवर्ड मैं 2-3 बार खुद से बना के भी देखा कि सारे मुझे याद हो जाए, बट फिर भी, और इसको मैंने लगाया भी सिकंदराबाद ही लगाया, बट लास्ट टाइम पे आई जस्ट डोंट नो, मेरे माइंड में कि हो सकता है मैं 1 नंबर से फेल हो जाऊँ, और मैंने इस क्वेश्चन को हटा दिया। ये भी लक होता है कि आप गलत भी कराते हो, और ये भी लक होता है कि आप कुछ क्वेश्चन सही भी कराते हो। इस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है मैं 1 नंबर से फेल हो जाऊँ, क्योंकि मैं कई बार फेल जब आप इस तरह से होते हो ना यार, 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरह से, तो आपके माइंड में चीज़ें रहती कि हो सकता है। और एक चीज़ ये भी माइंड में ये आई कि एक बार ऑली बोर्ड के मॉक में मेरा ऐसे कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन आया था, तो वो मेरा गलत हो गया था, तो ये चीज़ मेरे माइंड में है कि हो सकता है ऑली मेरा एक बार गलत हुआ था यार, तो हो सकता है यहाँ पे गलत हो जाए। तो अब क्या कहूँ मैं इसको, जो भी कह लो इसको, बट फिर मैं इसको लास्ट में जाकर के, फिर यही सिकंदराबाद लगा के लास्ट में जाकर के हम सोचे हो सकता है जबलपुर हो, बिकॉज मैं एग्जैक्ट नहीं थी ना इतने अच्छे से, ऑब्वियस सी बात है हज़ारों फैक्ट नहीं याद रहते, बट कोई नहीं, इसीलिए कहते हैं इंट्यूशन पे अपने भरोसा रखो, वो ज़्यादातर सही होता है। आई स्किप दिस क्वेश्चन एट द एंड, और सिर्फ मैंने पूरे 130 में से एक क्वेश्चन स्किप किया, वो ये था। खैर, फिर मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, लास्ट में कि पढ़ा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, अलग बात है। अगर तुमने थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स का बेसिक किया है तो बाकी के 3 हो ही नहीं सकते। पावर परचेज पैरिटी, आई थिंक ये कौन सी मैम थी, करियर विल पे कोई क्लास 2022 लास्ट में मैंने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, सबा मैम, नहीं, कुछ और नाम है उनका, जो भी नाम है, वो पहले करियर पे पढ़ाती थी, वो ऐसा स्कार्फ लगाती थी वो फेस के चारों ओर, वो शायद इम्बाइब पे पढ़ाती हैं, नया इंस्टीट्यूट करके कुछ है इम्बाइब, उसके फाउंडर यूपीएससी में निकाले थे, फिर वो कुछ जो भी है उनकी स्टोरी, तो उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को समझाया था, पावर परचेज पैरिटी। और ये उसमें ल्यूसेंट भी, क्योंकि मैं देखती थी जब वो पढ़ती थी तो ल्यूसेंट देखती थी, ल्यूसेंट वाज नॉट माई प्राइम बुक, बट ल्यूसेंट भी मैंने पढ़ी थी, बस ऐसे ही पढ़ी थी, तो उसमें भी ये चीज़ लिखी थी। इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा भी तुमने और पढ़ोगे ना 4 ऑप्शन तो भी कर ले जाओगे, इजी था, अपन आराम से कर लिए इसको। फिर ये क्वेश्चन भाई, ये डेमोक्राइट्स यूडोक्सस जो भी पाइथागोरस तो बिल्कुल नहीं होंगे, ऑप्शन लिमिट करके आर्किमिडीज, मुझे सही लगा, आर्किमिडीज लगा के आगे बढ़ गए। ये क्वेश्चन फिर आया, तो इतने अच्छे से मतलब पढ़ने चाहिए थे मुझे, ये मैंने नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, मेरी खुद की गलती है, और मैं इसमें मिनर्वा मिल्स इसलिए लगा दी क्योंकि मुझे लग रहा था ये कि डीपीएसपी से रिलेटेड जो है वो मिनर्वा मिल्स ही है, तो अपन ये लगा दिए मिनर्वा मिल्स, एंड मेरा गलत हो गया, तो यू कैन सी गलत है, कोई बात नहीं। इतने अच्छे से इतना डिटेल में जाकर के मैंने केसेस नहीं पढ़े थे, बस देख लिया था कि कौन से केस में क्या है, बट मुझे डिटेल में नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये एक्चुअली 18 नवंबर में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो मुझे पता चला था कि ये टॉपिक आ रहा है, तो मैं इसे पढ़ लेते हैं, बट उतना डिटेल में जाके मैं नहीं पढ़ी, एंड दैट्स वाई, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, वो तो ऐसा मतलब नहीं, मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन का एक पैसे का गम नहीं कि मेरा क्वेश्चन गलत है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता था, गलत हो गया, दैट्स इट। फिर पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो मेरे मन में ये आया कि जो पूरब की तरफ नहीं जाती वो ना, तो मैंने सिंधु लगा दिया। मैंने सोचा सिंधु तो पश्चिम में जाती है, पूर्ववर्ती नहीं है तो सिंधु पश्चिम में जाती, तो सिंधु होगी। सो ये सोच के मैंने इस क्वेश्चन को लगा दिया और गलत हो गया, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन भाई देख रहे हो सब गलत ही हो रहा है मेरा, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ, और क्यों गलत हुआ वही बताती हूँ। देखो पता है CHSL जो मेंस था ना, उसमें क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक थीम वाला क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने वो ऑप्शन टिक किया था जिसमें @ करके कुछ लिखा था, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे। एक मिनट, सॉरी, ये @ करके कुछ लिखा, तो ऐसा ही क्वेश्चन था CHSL मेंस में, तो मैंने उसमें @ वाला ऑप्शन लगा दिया था और वो ऑप्शन मेरा गलत हो गया था। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन उस ऑप्शन को नहीं लगाया। मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज थी, मुझे लगा था इन दो में से कुछ होगा, पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन पढ़ने का मुझे लगा इनमें से कुछ हो सकता है, तो फिर मैंने फोर्थ लगा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि फर्स्ट तो होगा नहीं, @ वाला मैं नहीं लगाऊंगी, और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। येस, इट वॉज अ तुक्का, एंड यू कैन सी कि ये मेरा गलत हुआ। फिर ये क्वेश्चन अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा है फिजिक्स तो आराम से कर लो, कुलाम का ही नियम, राइट, इजी था, पहले गो में ही कर लिया था। वेल वेल वेल, 11 क्वेश्चन पे आगे, अभी तो इंग्लिश करेंगे ना, 16 से लेकर के 30 तक। ये एंटोनिम वगैरह किया, इजी था क्वेश्चन था, पहले राउंड में ये सब चलता गया। इसमें मैंने पहले यही लगाई थी स्पेलिंग प्रैक्टिसनर वाली, फिर मुझे लगा मेमेंटो, फिर मैंने कहा मेमेंटो क्या होता है, मोमेंटो होता होगा, तो फिर इसको लास्ट में मैंने फिर चेंज कर दिया था, एंड यू कैन सी मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, होता है, ये भी होता है, एग्जैक्ट मेरे को कंफर्म नहीं था तो मेरा गलत हो गया। मुझे लग रहा था कि मोमेंटो लगाऊं कि प्रैक्टिसनर लगाऊं, फिर मेरे मन में आया कि मेमेंटो क्या होता है, मूवमेंटो होता होगा, मूवमेंट होता है, मोमेंटो होता है, तो ये चीज़ मेरे माइंड में आई। एंड माइंड में कुछ चीज़ें आती जिससे आप क्वेश्चन सही भी कराते हो, एंड माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी आती जिससे आप क्वेश्चन गलत भी कराते हो, सो दोनों चीज़ें होती हैं, दैट्स इट, कोई नहीं, गलत हो गया। फिर ये क्वेश्चन किया, ये भी किया, तो पहले ही गो में हो गए, तो होते गए सारे ईजी से थे। ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंशन का कुछ लगाना ही नहीं पहले गो में, तो ये भी स्किप किया। एंड फिर ये द पॉइंट ए पॉइंट, भाई इस क्वेश्चन को मैंने मार्क पर रिव्यू किया, एंड मैं सोच रही थी इस क्वेश्चन में, मेरे माइंड में यही है कि हो सकता है ए पॉइंट दे, फिर मैंने सोचा हो सकता है द पॉइंट दे, फिर मेरे माइंड में ये आया कि हो सकता है द पॉइंट आंसर की में दे, एंड फाइनल आंसर की में आंसर चेंज करके अ पॉइंट कर दे। आई जस्ट डोंट नो क्या लॉजिक लगाया, ये चीज़ दिमाग में आई, एंड देन मैं ए लगा के आई। एंड अभी तो हालांकि दाम आना है, बट बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मेरा जो अप्रोच था मन में ए लगाने के पीछे वो यही था, जो मेरे माइंड में चीज़ आई वो। अच्छा, ये करिश्मा वाला क्वेश्चन भाई कितना इजी क्वेश्चन है ना ये, बट मैं इसमें पहले इन्फ्लुएंस लगाने वाली थी, आई जस्ट डोंट नो कि क्यों, तो शायद ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैं पहले देख चुकी हूँ क्वेश्चन, एंड उसमें मैंने ऑप्शन में इन्फ्लुएंस ही लगाया था, बट फिर वहाँ पे मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई करिश्मा इतना ईजी सा क्यों पूछेंगे, करिश्मा मतलब सिर्फ चार्म, इतना ईजी सा पूछेंगे, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को जब मॉक में लगाई थी तो मैं इसको स्किप की थी, चार्म वाला ऑप्शन इसलिए मुझे एग्जाम में याद था, एंड फिर मैंने 4 में लगाया, मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाऊंगी, नो 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 एक्स्ट्रा बुद्धि, एंड फिर मूव कर गए। फिर ये मतलब ये देखा मैंने क्लोज टेस्ट, मैंने कहा इसको तो मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि मैं लास्ट में करती हूँ वो सब। फिर अपन आ गए GS पे, ये गुलाम का नेम लगाया, और ये यार ये मेरा, ये क्या बताऊँ मैं, ये पता नहीं कहाँ और कैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, एंड मैंने गूगल पे भी इसको सर्च किया, एंड दूसरा दिखाता है कि वह दूसरा क्वेश्चन आ सकता। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होकर ये क्वेश्चन करके आई थी कि भाई कनिक से दूसरा ही आ सकता, क्योंकि आई जस्ट डोंट नो क्यों मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन, एंड अगर तुम गूगल पे चेक करोगे ना कनिक किस नंबर का आ सकता तो वो दूसरा ही बताता है। अब लेकिन SSC ने तीसरा माना है, NCERT में चौथा लिखा है, और मुझे नहीं पता क्या सही है, बट जो है वो है, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। फिर ये क्वेश्चन मेरा किस्मत से कहूँगी मेरा सही हुआ। यहाँ पे देखो भाई 4 क्वेश्चन गलत होते हैं लक से, एक क्वेश्चन सही भी होता है। इसमें मैं कंफ्यूज थी मिलान लगाऊँ या मिलाप लगाऊँ, फिर मुझे लगा कि नहीं मिलान ज़्यादा सही है, तो मैंने मिलान लगा दिया। इसमें चूँकि लास्ट में NFFDC भी था, और फिर निट्टो भी लगी कि यार 2 ऑप्शन में ये NMDFC लिखा, जैसे कि देखती हूँ मैं, दिखाती हूँ, ये पहले में भी लिखा है दूसरे में लिखा, तो फिर और मिलान और मिलाप में कन्फ्यूज़ थी मैं, तो मैंने कहा ये तो ये एक ही जैसे हैं, तो लास्ट वाला देख करके फिर मैंने सेकंड ऑप्शन लगा दिया निट्टो का यूज़ करके, और ये सही हो गया, दैट्स इट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर तुमने परमासर की क्लास की तो उन्होंने बता रखा है कि जो कैपिटल W होता है वही मनोस्थल दिखाता है, तो इसमें और कुछ था ही नहीं ऑप्शन में, तो आराम से हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन में मेरे को एक पल के लिए कन्फ्यूजन हुआ था कि 17 लगाऊं या 18 लगाऊं। मुझे बस इतना याद था कि भूख हड़ताल जो है ना वो चंपा, सॉरी नहीं एक मिनट, मैंने इसको ऐसे याद किया है कि कहाँ गई थी चंपा अहमदाबाद जा करके बखेड़ा कर दी। सो मुझे बस इतना याद था, और मुझे ये याद था कि जो भूख हड़ताल है ना
भूख हड़ताल उन्होंने अहमदाबाद में की थी, क्योंकि अहमदाबाद दया भाभी तारक मेहता वाली, तो वो ना वो मतलब कि भूख हड़ताल वहाँ करेंगे ना जो यहाँ पे कुछ खिलाने पिलाने वाले लोग हों, तो वो खिलाती पिलाती रहती हैं सबको। तो इस तरह से मुझे वैसे इतना याद था कि अहमदाबाद जो स्ट्राइक थी वहाँ पे इनकी भूख हड़ताल थी। और ये चीज़ याद थी कि क्या बताया था मैंने, चंपा अहमदाबाद जा करके बखेड़ा कर दी, क्योंकि एक बार इस तरह से टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन था लाइन से लगाने के लिए, तो इस तरह से मुझे याद था, इतनी चीज़ें याद थी। तो मैंने पहले इसमें सोचा 17 लगाऊँ 18 लगाऊँ, फिर इस पर थोड़ा सा पॉज लिया, इसको मार्क पर रिव्यू किया, लास्ट में आकर के फिर से इस पर थोड़ा सा सोचा, फिर मुझे लगा कि नहीं 1918 ही होगा। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को लगाया था काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस के बाद में। तो अगर आपने कुछ और चीज़ें पता है तो वो चीज़ माइंड में आ जाती हैं, ये ऐसे ऐसे हो सकता है आंसर। 18 पे मैं लास्ट में जाकर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी, तो मैंने 18 लगा दिया एंड दैट्स इट। फिर ये क्वेश्चन आई डोंट नो कि मुझे लगा कि शायद पढ़ा है शायद पढ़ा है और 1981 होगा, लगा दिया और गलत है। देखो इसमें तुक्का ही था, अगर सही होता तो मैं इसको तुक्का ही बोलती, बट तुक्का लगाया एंड ये मेरा गलत हो गया। मैंने 4th ऑप्शन लगा रखा है और 2nd ऑप्शन सही है। ये इजी सा क्वेश्चन था, कर लिया आराम से। ये वाला क्वेश्चन भाई क्या क्वेश्चन है, नहीं ये बोलते हैं सबसे कठिन क्वेश्चन है ये, सबसे अगर देखोगे ना रैंक मित्रा का जाकर के सबसे कठिन क्वेश्चन। बट मैं बता रही हूँ भाई, ये परमार सर की क्लास का क्वेश्चन है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये निट्टो का है, राइट, या तो ये निट्टो का है या फिर जो इन्वायरमेंट वाली क्लास ली, इन्वायरमेंट वाली क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, उस क्लास का है। क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैंने किया था, जब परमार सर की क्लास का कंफर्म बता रही हूँ मैं, या तो निट्टो की किस क्लास का, निट्टो की मैंने सिर्फ 3 क्लासेस ली थी स्टार्टिंग, या फिर वो रिवीजन वाला कर लिया था, या फिर इन्वायरमेंट वाली क्लास का, या फिर हो सकता है किसी और क्लास का हो। बट जहाँ तक मुझे याद है यार परमार सर की क्लास का ही है, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को किया था ना मैंने, तो मैंने जानती क्या या फिर हो सकता है किसी और टीचर का हो, बट जहाँ तक ये परमार सर का ही है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, जब ये 4 ऑप्शन मैंने देखे, जब मैं क्लास में देख रही थी, तो मैंने फॉरेस्ट ऑवलेट को सबसे पहले एलिमेंट किया। मैंने कहा फॉरेस्ट ऑवलेट थोड़ी ना होगा, ये इंडेंजर्ड, फॉरेस्ट में रहने थोड़ी ना इंडेंजर्ड होंगे। इस ऑप्शन को सबसे पहले मैंने एलिमिनेट किया था जब मैं वीडियो से ये चीज़ पढ़ रही थी तब। एंड देन जब मैंने आंसर मुझे पता चला, तो मैंने एक मिनट के लिए पॉज लिया कि यार फॉरेस्ट ऑवलेट तो नहीं होगा। फिर आई जस्ट डोंट नो कौन सा इसमें मैंने ऑप्शन सोचा। फिर इसके बाद जब सर ने आंसर बताया कि यार फॉरेस्ट ऑवलेट, तो मैंने फिर से अगेन वीडियो को पॉज किया, वाज लाइक फॉरेस्ट ऑवलेट आंसर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं थोड़ी देर कंफ्यूज रही, और वो सारा कंफ्यूजन जो था ना वो मेरे को पेपर में याद आया एंड मैंने इसमें फॉरेस्ट ऑवलेट इस तरह से लगाया एंड मेरा सही हो गया, दैट्स इट। ये आई जस्ट डोंट नो पनवार सर की जहाँ तक क्लास का है, मैं खुद ने खोजा नहीं है कौन सी क्लास का है, बट जहाँ तक उन्हीं की क्लास का है, जितना मुझे उनकी आवाज़ और वो स्क्रीन मेरी आंखों के सामने स्क्रीन वो और वो उनकी आवाज़ गूंजी, तो बस उसी में मैंने फॉरेस्ट ऑवलेट लगा। हो सकता है मेरा सपना हो, बट सपना नहीं है। 99% ये परमार सर की क्लास का ही क्वेश्चन है, और या तो ये उसका इन्वायरमेंट का या फिर ये निट्टो क्लास का है, दैट्स इट। निट्टो का ही है जहाँ तक एग्जैक्ट नहीं बता सकती, ये सर का काम है कि वो अपना खोज के लाएं कि देखो हमारी क्लास का है, मेरा नहीं। इसमें ये सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिए। फिर ये भी जैसा क्वेश्चन लिबरलाइजेशन क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, आराम से हो गया। मैं बहुत थक गई बोलते बोलते। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। फिर ये यार देखो 45 तक सारे क्वेश्चन ये वही वाले थे, वो वाले पैसेज वाले, मतलब कॉम्प्रिहेंसन की, तो मैंने फिर स्किप ही किए। फिर जीएस के जो लास्ट के 15 क्वेश्चन बचे थे वो भी मैंने कर लिए, सॉरी 5 क्वेश्चन वो भी कर लिए, कैसे किए वो बता देती हूँ। ये ईजी था, न्यूट्रॉन वाला पढ़ा हो अगर तुमने कभी भी, ईजी था ये क्वेश्चन, आता था कर लिया। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मैं कंफ्यूज थी कि किदाम्बी श्रीकांत लगाऊँ या सात्विक साइराज रेड्डी लगाऊँ। मार्क पर रिव्यू दे रखा है, लास्ट में आंसर चेंज करना चाहती थी, किदाम्बी श्रीकांत को लगाना चाहती थी, बट मेरी किस्मत ही कह सकते हो इसको, कि मैंने चेंज नहीं किया आंसर, ये रंकी रेड्डी को लगाया था और ये लगा रहने दिया, और इस तरह से मेरा क्वेश्चन सही हो गया, राइट। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, बट इस बार मैंने ये याद कर रखे थे। ये मतलब बहुत घटिया लॉजिक से लगाया मैंने, बहुत घटिया, बट किस्मत कह सकते हो कि मेरा ये सही हो गया क्वेश्चन। इसमें ये था कि मतलब मैंने राष्ट्रपति सारे याद कर लिए थे, ऐसे याद किए थे क्या बताऊँ ट्रिक, पल्ली हुस्नगिरी और बीड़ी दत्ती, जो भी पता नहीं कैसी मैंने ट्रिक बना रखी है, मुझे याद है। बट राष्ट्रपति की क्लास 10 में थी, तो ये टीचर थे प्रतिभा पाटिल। फिर 11 में एक होता है, वो जहाँ तक अब्दुल कलाम जी हैं, ऐसे करके मतलब पूरा बना रखा था कुछ माइंड में, अभी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। क्लास 10 या 12 जो भी हो, 10 में या फिर 12 में प्रतिभा पाटिल आती हैं। तो या स्कूल के टीचर्स वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब ये याद था मुझे, राष्ट्रपति सारे याद थे 1 से लेकर के सारे, और 5 फखरुद्दीन अली करके हैं, तो मतलब स्कूल ऐसा क्या क्या बताऊँ मैं, ऐसे याद था मुझे। पल्ली प्यार जो भी दुनियादारी करके मेरी जो ट्रिक है, मुझे इतना याद था। बट ये क्वेश्चन मुझे 1 पैसे का नहीं आता था, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था।
बट आई वाज लाइक कि लगा देते हैं। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि वीवी गिरी रहे होंगे चौथे नंबर पे, और कुछ फोर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ चल रहा था इसरो वाला, ये सारा लॉजिक मेरे दिमाग में आया। एंड किस्मत कह सकते हैं इसको कि मैंने वीवी गिरी लगाया और सही हो गया। बट मेरा जो लॉजिक था, जो भी दुनिया आई थी, वो अलग थी। पता नहीं कहाँ से इसरो फोर्थ वाले में थे, एंड पल्ली उसने गिरी में थर्ड में गिरी आता है, और यानी और पहले वाले राजेंद्र प्रसाद चौथे वाले जो राष्ट्रपति वीवी गिरी रहे थे। ये सब करके दुनियादारी करके मैंने वीवी गिरी लगाया। एंड लास्ट मोमेंट में मैं ये क्वेश्चन भी स्किप करना चाहती थी, बट थैंक गॉड मैंने स्किप नहीं किया, वरना मेरे 3 नंबर और कम हो जाते। सो किस्मत थी कि ये क्वेश्चन मैं सही करके आई। फिर ये पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जैक्ट ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, अगर परमार्थ क्लास की कर लोगे, बट इसमें मुझे कन्फ्यूजन हुआ। फिर मुझे याद आया कि नहीं 17.7 होता है, वो 17.7 है। बट जब मैं क्वेश्चन की थी ना, तो यही जो फ़ायदा होता है निमोनिक्स वगैरह का, तो मैंने याद किया था कि 17.7 है, लेकिन जो हिंदू पॉपुलेशन वो थोड़ा सा इससे कम है, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन इससे थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ से ये चीज़ माइंड में रही और फिर इसको कर लिया। निमोनिक्स हेल्प इसीलिए कर जाते हैं, वरना कन्फ्यूजन होता है। हाय तो फैन तुम याद रहोगे ज़िंदगी भर। कोई बात नहीं। इसमें बस मैंने चारों ऑप्शन पढ़े ही नहीं। मैंने सोचा यार लास्ट क्वेश्चन था ना, फिर वही माइंड में ये भी था कि अभी इंग्लिश करना है, सिर्फ पैसे बचे हैं, और मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी। एंड आई थिंक कंप्यूटर यहीं पे बंद हुआ था फिर से एक बार, याद नहीं मुझे एक्जैक्टली। बट इसके मैंने चारों ऑप्शन पढ़े ही नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही वैलिन और वैसलीन पता नहीं क्या लगा के चली आई। चारों ऑप्शन पढ़ती तो जहाँ तक मैं कर जाती क्वेश्चन। चारों ऑप्शन मैंने पढ़े ही नहीं है, ना हिंदी करके देखा ना इंग्लिश कुछ करके ही नहीं देखा। जैसे हिंदी में आया क्वेश्चन, वैलिन लगा के आगे बढ़ गई। अगर टाइम दिया होता ना यहाँ पे, तो भाई सिर्फ 5-6 सेकंड में इस क्वेश्चन पे दिए थे। ओके सो आई एम रियली टायर्ड नाउ। 1 घंटे से ज़्यादा ये हो गया ना बोलते हुए। फिर जितने भी ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे ना भाई, सब किए, स्टार्टिंग से किए सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। वो पहला क्वेश्चन जो था जैसे कि PQRS से सारे क्वेश्चन अपन स्टार्टिंग से जितने भी बीच में आते गए। फिर ये क्लोज टेस्ट सॉल्व किया, इजी था ये क्लोज टेस्ट। और ये जो कुछ भी इन्होंने क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, सारा पैसेज वगैरह किया, इजी था चूँकि, तो आराम से हो भी गया। आई डिड इट ऑल। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर से जो भी क्वेश्चन मैंने मार्क पर रिव्यू कर रखे थे GS के, उनको देखा करके। जैसे कि दिखाती हूँ, एक मिनट। ये सब जो भी मैंने रखे थे क्वेश्चन, उनको देखा। फिर लास्ट में ओवर थिंकिंग की, इस क्वेश्चन पे ओवर थिंकिंग की। देखो मैंने बताती कौन से क्वेश्चन GS के थे जिन पर मैंने ओवर थिंकिंग की। ये क्वेश्चन ओवर थिंकिंग किया, गलत हो गया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की थी। इस क्वेश्चन पे ओवर थिंकिंग की, ये भी गलत हो गया। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में मैंने ओवर थिंकिंग की थोड़ी, बट ये मेरा सही हुआ निट्टो की वजह से। तो एक क्वेश्चन मेरा सही हुआ, 2 गलत हुए। फिर 1 सही 2 गलत। इसमें देखो ये भी तुक्का है, गलत हो गया। तुक्के को मैं हालांकि काउंट नहीं करूँगी, तुक्का तो है, तुक्का है, क्या बोलूँ मैं इसका। ओवर थिंकिंग अलग चीज़ होती है, तुक्का अलग होता है। फिर ये मेरा सही हो गया, मुझे नहीं आता था, ओवर थिंकिंग कर दी, ऑप्शन चेंज करना चाह रही थी, नहीं चेंज किया और मेरा सही हो गया। ये तो मैं लगाना ही नहीं चाहती थी, जो भी दुनियादारी इसरो क्या क्या किया मैंने इसमें, सही हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। बस ये गलत हो गया तो फैन, एंड दैट्स इट, दिस इज़ हाउ आई अटेम्प्टेड इट ऑल। फिर कंप्यूटर पे आ गए। और फिर पैसेज वगैरह जो क्वेश्चन थे वो मैं बहुत आराम से पढ़ी थी, क्योंकि लास्ट में इतना सारा टाइम था। तो भाई 2-4 बार पढ़ो ना, पैसेज अच्छा रहता है, बेटर से बेटर ऑप्शन पे जाओ। एंड फिर इसको अटैम्प्ट किया, जो भी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैं स्किप करने वाली थी, फिर लगा दिया लास्ट में। मार्क फॉर रिव्यू देखो लगा रखा है, मन में आया कि उस पर स्पेस बार हो, भाई कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके किया था, मुझे आता नहीं था। जबकि ये क्वेश्चन जो अरोड़ा सर की क्लास मैंने स्टार्टिंग में की थी मई के टाइम पे, उसमें ये चीज़ मैंने लिख रखी है नोट्स में, बट वही है कि ना नोट्स पलटे ना क्लासेस की, तो मेरी खुद की गलती। बस ऐसे ही किए सारे क्वेश्चन इसमें भी, जो भी ये देखो ये भी अरोड़ा सर की क्लास में है क्वेश्चन यार, उन्होंने और जो कि मतलब कितने अच्छे से इसको समझाया था, बट मेरी गलती। अभी तो इसीलिए तो मैंने उन्हीं को सोचा है कि उन्हीं का क्लास करेंगे अपन। तो मतलब किसी भी टीचर का करो, एक बार अच्छे से करो। तो मैंने तो परमार सर वाला जो बैच लिया था वो भी उतने अच्छे से नहीं किया, बस एक बार CHSL के पहले किया था, दोबारा मैंने उस बैच को तक कंप्लीट नहीं किया। तो ये यार अपनी खुद की गलती होती है, कंप्यूटर को हम टाइम उतना नहीं देना चाहिए भाई, स्टार्टिंग से कंप्यूटर को टाइम दो। और भाई कंप्यूटर का मैं देख के अभी भी डर लगता है, आई एम लाइक कि बस जो है इतना ही रहे, बहुत रूह काँप जाती है। ये भी मैंने हैशिंग लगा दूँ, फिर वही कॉन्फिडेंस तो रहता नहीं है, और आता भी नहीं था, कौन सा मुझे आता था। तो नॉट आंसर रखे थे, ये आता था। ये क्वेश्चन था जो मुझे पूरे पेपर में आता था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, वो ये एक क्वेश्चन था इंडेंट वाला। हाँ ये क्वेश्चन तक मेरा गलत है, देख रहे हो, पता नहीं क्यों कैचे मेमोरी और वो रजिस्टर, आई जस्ट डोंट नो, मेरे मन में क्यों आया कि रजिस्टर ही हो सकता कैचे होता हो। यही एक क्वेश्चन मैं और कर लेती काश। कोई बात नहीं बेटा, होता है। सारे स्किप ही किए, और दिस इज़ हाउ। और एक चीज़ और मैं इंसिडेंट अब शेयर ही कर दूँ, फिर मैं वीडियो बंद करूँ।
जब भी आंसर किया आई ना, मेरे को तो नहीं पता था, मैं तो ऑलरेडी शौक मना रही थी कंप्यूटर का। मैं सो के उठी थी, मम्मी बोली मुझसे कि जुकाम था मम्मी को, तो उन्होंने बोला कि काढ़ा बना दो मेरे लिए। तो आई वाज लाइक कि ठीक है बनाते हैं। पापा आए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर से पढ़ना वही सब चीज़ें। एंड आई वाज लाइक स्माइलिंग एंड टीयर्स भी थे। तो फिर अपन काढ़ा बनाए मम्मी के लिए। फिर तभी बना ही रहे थे, तभी कॉल आ रहा था। तो मम्मी का तुम्हारा देखो फ़ोन बज रहा है। मैं आई इधर कमरे में, तो फ़ोन उठाया, भैया का कॉल था। मुझे लगा हाँ अभी मेरे को ये भी समझाएंगे फिर से। सुबह भी चूँकि समझा के गए थे, फिर से समझाएंगे। और मतलब उस दिन पूरा दिन आई थिंक व्हाट्सएप पे भी यही समझाना कि भाई कोई नहीं, यही पढ़ना ये सब। फिर आई पिक्ड अप द कॉल एंड टोल्ड मी कि तुम्हारे 2 नंबर और होते तो तुमको मतलब बहुत उन्होंने तो ये बोला था, उनको लग रहा था कि 339 पे एमईए मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से बोला कि तुम्हारे 2 नंबर और होते तो तुमको एमईए मिल जाता, तुमको जो चाहिए। तो आई वाज लाइक कि नंबर बताओ मेरे, मुझे लग रहा था कि हो सकता 16 है कंप्यूटर में, मेरे मन में बस यही है। तो उन्होंने बोला कि मैंने बस इतना कहा कि मुझे बताओ कंप्यूटर में पास हूँ कि नहीं, मुझे कंप्यूटर के मार्क्स बताओ। तो उन्होंने बताया 25। तो आई वाज लाइक क्या हुआ, कंप्यूटर पास हो गई। तब फिर मन में आया कि पूरे मार्क्स कितने हैं, तो उन्होंने बोला 339। तो आई वाज लाइक रियली 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 एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक सीरियसली मैं बहुत खुश हुई इस मोमेंट पे। एंड मतलब मैं चिल्ला के बता रही थी मम्मी मम्मी मैं कंप्यूटर में पास हो गई, क्योंकि मैं एक दिन पहले खुद भी नहीं सोई, घर में किसी को सोने भी नहीं दिया कंप्यूटर को लेकर के। रात को 12 बजे के टाइम मतलब वही सब कि कंप्यूटर ये वो रोना धोना मेरा। तो मैं सच में खुश थी। और भैया ने बाद में मुझे बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मेरी आंसर की आई तो मुझे तो नहीं पता था, उन्होंने ओपन किया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे कंप्यूटर के मार्क्स देखे। और कैसे चेक किए मैं बताती हूँ। उन्होंने लास्ट का देखा, पहले 20 नंबर क्वेश्चन सही है, एक सही है, कि मैंने बताया था कि 8 क्वेश्चन सही होंगे या 7 सही होंगे, मैं 15 करके आई हूँ। एक क्वेश्चन सही है, फिर उन्होंने कहा ये गलत, फिर उन्होंने कहा ये किया ही नहीं भाई। लास्ट से वो चेक कर रहे थे, उनके पे क्या बीत रही होगी कि इसके सब क्वेश्चन गलत ही जा रहे हैं, सब गलत, सिर्फ एक क्वेश्चन सही है अभी तक। अच्छा 2 सही है, 2 सही क्वेश्चन, 3 सही है क्वेश्चन, 3 सही ये नहीं किया, 3 क्वेश्चन सही, 4 सही बस लाइक दैट। 4 सही, 5 सही, ओके 5 सही, 6 सही, 6 सही, 7 सही, फिर 7 सही के बाद 8 सही, 8 सही। एंड फिर यहाँ पे सब फिर से गलत होना शुरू हो गए। एंड वाज लाइक 8 सही मतलब कि ये फेल है। 8 सही, 8 सही, 8 सही, 9 सही। जब इन्होंने देखा 9 सही तो उन्होंने आगे देखा भी नहीं कि मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चन सही है कि गलत है, डायरेक्टली वो बस वही रैंक मित्रा पे जाके कॉपी पेस्ट किया, भाई नंबर बताओ इसके। 9 क्वेश्चन सही है ना, मतलब कंप्यूटर पास है, क्योंकि उसने 15 किए हैं, 9 सही है यानी कि 27 बनेंगे, और 5 गलत हैं तो 22 नंबर हो जाएंगे। उन्होंने मतलब ऐसा जो भी कैलकुलेशन किया। 1 मिनट, 9 सही है तो 27 नंबर हुए, 5 घटेंगे 22 नंबर हुए, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने। 8 सही होते तो 8 त्रिक 24 नंबर बनते। 1 मिनट, सॉरी 21 नंबर हुए, क्योंकि 6 गलत होंगे ना, अगर 9 सही है तो 6 गलत है, 21 नंबर हुए, ऐसा उन्होंने सोचा। और फिर वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए जाके। एंड फिर पता चला कि भाई कंप्यूटर 25 है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने और सही कर रखा है। एंड दिस वाज द स्टोरी। कंप्यूटर भाई बहुत 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 थ्रिलिंग था। एंड नींद उड़ा दी मैंने, उसको एकदम फेस कर लिया बहुत करीब से, कंप्यूटर से फेल होना। एंड आई जस्ट विश कि यार अभी फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल रिजल्ट आने वाला होगा, भाई कंप्यूटर में कुछ ना हो। मैं वो एक बार देख चुकी हूँ, प्लीज़ ऐसा दोबारा ना मुझे दिखे, मैं कंप्यूटर में पास रहूँ बस। क्योंकि दुख के बाद थोड़ा सा सुख ठीक है, बट सुख के बाद फिर से वही दुख। तो बाकी लापरवाही नहीं करनी है भाई, कंप्यूटर में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड सो फाइनली बस यही था, और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया बताने का जो भी चीज़ें थी। एंड आई होप कि हेल्प किया हो। आई डोंट थिंक कोई लास्ट तक देख रहा होगा। हाय, तुम लास्ट तक देख रहे हो क्या? बस यही था जो था, दैट्स इट, थैंक यू। अगर तुमने लास्ट तक देखा, तुम लास्ट तक देख रहे हो क्या? आई डोंट थिंक कि कोई देखेगा लास्ट तक, देखेगा क्या? मैं क्या करूँ, मैं गाने सुनूँ क्या? वेल लीव एट ऑल। सो बस यही था, 1 घंटा 11 मिनट हो गया। एंड आई होप कि हेल्प मिला होगा किसी को, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो।